औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आज का 9th लेसन है। लेसन नंबर 9 पजेसिव कंपाउंड, यानी हम इदाफा पढ़ेंगे जिसे मुरक्कबे इजाफी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए। इजाफा, मुरक्कबे इजाफी, पजेसिव कंपाउंड, ये सारे इसके नाम हैं। वो अभी हम देख लेंगे कि क्या चीज़ है। उससे पहले हम एक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अब तक हमने क्या पढ़ लिया है। अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था कलिमा। कलिमा यानी मीनिंगफुल वर्ड, जो भी बामानी अल्फाज हैं, जो भी लफ्ज हैं, जो जिनमें मीनिंग होगा, वो कलिमा कहलाएगा। ठीक है, यानी जो मीनिंगलेस है हमने उनको नहीं पढ़ना है, क्योंकि कुरान का हर लफ्ज जो है बामानी है। फिर उस कलिमा के तीन क्या हैं, टाइप्स हैं। इस्म, फेल, हर्फ। इस्म हमने शुरू किया था और मुकम्मल किया था। इस्म के अंदर हमने चार कैटेगरीज, चार चार उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली पढ़ी थी, उसकी खुसूसियात। इस्म की चार खुसूसियात हैं, एराब, आदत, जिन्स और किस्म, यानी SNGT, स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। हमने एक एक चीज को, एक एक टर्म को इंडिविजुअली डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था, इस्म के अंडर ही हमने लास्ट टॉपिक देखा है जमायर। ठीक है, तो जमायर का पहले हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने दो किस्म के जमायर देखे थे, दो टाइप के जमायर होते हैं। जमायर को प्रोनाउंस कहा जाता है। जमायर पहले किसे कहा जाता है? जमायर कहा जाता है ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ड्स जो इस्म की जगह या नाउन की जगह को रिप्लेस करते हैं। मतलब अगर हमने किसी का नाम लिया, तो नाम के बाद जो भी उसके सपोर्टिव वर्ड्स होते हैं, वो उसके जमीर होते हैं। जैसे अगर हमने कहा फातिमा इज अ गर्ल, शी लिव्स इन मुंबई, तो फातिमा की जगह हमने नेक्स्ट सेंटेंस में शी इस्तेमाल किया। उसी तरह फातिमा एक लड़की है, वो मुंबई में रहती है, तो फातिमा की जगह उर्दू में हमने वो इस्तेमाल किया। तो ये जो वो है, शी है, ये सारे क्या है, जमायर हैं, जो कि नामों की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। उन्हें प्रोनाउंस कहा जाता है। अब प्रोनाउंस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक था जमीर मुत्तसिल और एक जमीर मुनफसिल। मुनफसिल, फसला, इसका रूट वर्ड है। फसल का मतलब होता है फासले से, यानी दूर से लिखे जाने वाले, तो वो हो गए डिटैच प्रोनाउंस। उसका नाम है इंग्लिश में डिटैच प्रोनाउन। और जो मुत्तसिल, वसला, वसल का मतलब होता है मिलना। हम जैसे विसाल कहते हैं, विसाल का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं किसी का इंतकाल हो जाता है, हम विसाल कहते हैं ना, यानी मिल गए, खालिक हकीकी से मिल गए। तो विसाल का मतलब होता है मिलना, उसी से बना है मुत्तसिल। तो इत्तिसाल होना यानी मिल जाना। तो ऐसे प्रोनाउन जो अटैच करके लिखे जाते हैं, उनको ज़मीर मुत्तसिल कहा जाता है। तो अब हमने उसके अंदर दो कैटेगरीज कर दी थी और उनको इंडिविजुअली अलग-अलग पढ़ा था। हुआ, हुमा, हुम, वाला जो है ज़मीर मुनफसिल है, डिटैच प्रोनाउंस है। ठीक है? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। अच्छा, ये हमने एक मर्तबा लिखा है, ये दोनों जगह पर नहनु आना है, तो इसको एक जगह करके एक ही मर्तबा लिख दिया, अना, नहनु, नहनु। ठीक है, दो के लिए भी और सब के लिए भी नहनु आएगा। फिर उसी तरह हमने देखा था हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, ये, नी, ना। फिर उसका मीनिंग भी हमने देख लिया था। हुआ वो, हुमा वो दोनों, हुम वो सब मर्द, किया वो, हुमा वो दोनों, हुन्ना वो सब औरतें। तो इस तरह हमने डिवीजन किया था कि ये जो है फर्स्ट टू रोज जो है वो थर्ड पर्सन है, यानी जो गायब होते हैं, जो हमारे सामने मौजूद नहीं है, वो थर्ड पर्सन। फिर उसके बाद हमने ये दो रोज देखी थी। दो रोज क्या है, हाजिर यानी सेकंड पर्सन, जो हमारे सामने मौजूद होता है, जिनसे हम बात कर रहे होते हैं। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुना, आप दोनों, आप सब, आप दोनों, आप सब। ठीक है, तो ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए। और लास्ट लाइन जो थी, फर्स्ट पर्सन यानी मुतकल्लिम, मुतकल्लिम यानी जो कलाम कर रहा है, जो बात कर रहा है, उसके लिए। अना मतलब मैं, नहनु मतलब हम। और अना और नहनु जो होगा, ये मेल फीमेल दोनों के लिए सेम होगा। तो ये हमने पहला टेबल देखा। दूसरा टेबल हमने देखा था हु, हुमा, हुम। अच्छा, हु को कभी कभी ही भी लिखा जाता है, हुमा को हिमा लिखा जाता है, हुम को हिम लिखा जाता है, और हुन्ना को हिन्ना लिखा जाता है। इन चार जगह पर ऐसा होता है। तो इसमें कोई ग्रामर का चेंज नहीं है, जस्ट फॉर द फ्लो ऑफ लैंग्वेज, ताकि आप हम आसानी से उसको पढ़ सके। अरबी जबान में बहुत सारी जगह पर आपको कुछ रूल्स और कायदे इस तरीके से लगा दिए जाते हैं कि वो पढ़ने में आसानी कर दें, क्योंकि अरबी जबान जो है पूरी फ्लो पर चलती है। तो जितनी आसानी से हम पढ़ सकते हैं, उसी हिसाब से उसको कुछ अल्फाज में मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर हु का ही
हुम का हिम और हुन्ना का हिन्ना होना कोई ग्रामर का चेंज नहीं है, जस्ट हम आसानी से पढ़ सकें इसलिए। अच्छा, अब ये जो हु हुमा हुम है, वो वहां पर हम देख रहे थे वो दोनों वो सब, यहाँ पर हु में क्या होगा, उसका, उन दोनों का, उन सब का, यानी अब हम उनके पास कोई चीज है उसके बारे में बता रहे हैं। हु उसका, हुमा उन दोनों का, हुम उन सब का। हिया, हिया जो था वो, औरत, उसकी जगह है हा, यानी उस एक औरत का, ठीक है, वो उस एक औरत का, वो दोनों उन दो औरतों का, वो सब उन सब औरतों का। इस तरीके से हमने दोनों टेबल्स को डिस्टिंग्विश किया। तो टेबल का वो जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सेम है, कि पहली जो दो रो है वो क्या है, आपकी थर्ड पर्सन है, दूसरी दो रो हाजिर यानी सेकंड पर्सन, लास्ट मुतकल्लिम यानी कि फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट रो मेल, फिर फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, लास्ट वाली जो रो है वो दोनों के लिए कॉमन है। अब ये टेबल आप लोगों ने लर्न करना है इंशाल्लाह। इस टेबल के मुतालिक एक और हमने बात देखी थी, वो क्या थी, कि उसका एसएनजीटी। अब क्यों हम इसका एसएनजीटी देख रहे हैं, इसका एसएनजीटी इसलिए देख रहे हैं कि तो, हमने देखा कि जो भी चीज इसम होती है उसका एसएनजीटी होना लाजमी है। अगर वो इसम है और उसका एसएनजीटी नहीं है तो हम उसको इसम नहीं कह सकते। और फिर हमने देखा कि जो प्रोनाउंस होते हैं, चूंकि वो इसम की जगह ले रहे हैं ना, नाउन की जगह ही प्रोनाउन बन रहे हैं, तो ऑन इट्स कोर अगर उसको असल में देखा जाए तो इसम यानी कि जो जमायर है वो असल में इसम ही है। तो जब अगर जमायर भी इसम है तो फिर उसका क्या होना चाहिए, एसएनजीटी होना जरूरी है। तो जमायर का एसएनजीटी क्या था, बाकी तीन तो बहुत आसान है। दो चीजें हमने दो टेबल को अलग अलग डिवाइड किया। कैसे, कि एक है जमीर मुनफसिल, एक है जमीर मुत्तसिल, डिटैच प्रोनाउन, अटैच प्रोनाउन। अब इस तरीके से आप याद रखें, जो पहला टेबल था डिटैच था मुनफसिल, दूसरा टेबल था अटैच था मुत्तसिल। अब ये देखें कि मुनफसिल और मुत्तसिल दोनों मिलके तीन एराब को मुकम्मल करते हैं, यानी तीन जो स्टेटस हैं उनको दोनों मिलकर मुकम्मल करते हैं। वो जो पहला टेबल है डिटैच प्रोनाउन, जमीर मुनफसिल, हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना से लेकर अना नहनु तक, ये पूरा का पूरा टेबल आपका, इसका जो स्टेटस होगा वो क्या होगा, रफा। और रफा का हमने क्या मतलब देखा था, उसका रोल क्या होता है, रफा हमेशा डूअर्स होते हैं, फाइल होते हैं, काम करने वाले होते हैं, या फिर उनका की ओरिजिनलिटी होती है। किसी भी वर्ड की जो ओरिजिनलिटी होती है वो रफा होती है, यानी वो बॉर्न ही रफा में होते हैं, फिर बाद में हम उनको चेंज करते हैं, नज्म में ले जाते हैं, जर में ले जाते हैं, लेकिन ओरिजिनली वो रफा होंगे, या फिर वो डुअर होंगे, काम करने वाले फाइल होंगे। ठीक है, ये सारे नाम एक ही है, फाइल कह लें, काम करने वाला कह लें, डुअर कह लें, या फिर आप इसको रफा कह लें, ये सब एक ही बात है। तो पहला टेबल पूरा का पूरा टेबल, यानी हुआ भी रफा है, हुमा भी रफा है, हुम भी रफा है, यहाँ से लेकर नहनु तक पूरे हर लफ्ज जो उसमें आए हैं, यानी 14 के 14 वर्ड रफा होंगे। फिर हम आते हैं दूसरे टेबल की तरफ, जमीर मुत्तसिल की तरफ। मुत्तसिल इज अटैच प्रोनाउन, वसला से बना है, मुत्तसिल अटैच प्रोनाउन। हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना क कुमा कुम की कुमा कुन्ना यी नी ना। तो ये हु से लेकर ना तक जो है पूरा टेबल या तो नस्ब होगा या जर होगा। ठीक है, अब वो कब नस्ब होगा कब जर होगा वो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे, जब एक एक वर्ड को इंडिविजुअली हम डील करेंगे। अभी हमने याद रखना है, पहला पूरा टेबल रफा, दूसरा पूरा टेबल नस्ब या जर। ठीक है, तो ये हो गया इनका स्टेटस। दूसरी चीज क्या है, उसका नंबर यानी उसका अदद। अब एस हो गया, एन नंबर। नंबर क्या है, ये नंबर स्पेसिफिक है। नंबर स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है, जो अदद जिसको दे दिया गया, जो नंबर जिसको असाइन कर दिया गया, वो उसी का नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर वर्ड लिया हुआ, हुआ अगर जमीर है तो वो फर्स्ट रो में आ रही है, और वो एक्चुअली फर्स्ट कॉलम में, सॉरी नॉट रो, फर्स्ट कॉलम में आ रही है, और फर्स्ट कॉलम हमारा सिंगुलर का होता है, यानी वाहिद का होता है। तो जो भी वर्ड फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे वो सारे के सारे वाहिद होंगे। यहाँ पर देख लेते हैं तो ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। यहाँ पर जितने भी आ गए वो सारे सिंगुलर हैं, वाहिद है। आप कभी भी हुआ को डुअल यानी मुसन्ना या प्लूरल जमा नहीं कह सकते। ये यहाँ आ गया, इनको ये नंबर दे दिया गया तो ये यही रहेंगे, इनको आप चेंज नहीं कर सकते किसी भी हालत में।
फर्स्ट रो वाले सारे सिंगुलर, सेकंड वाले सारे डुअल यानी मुसन्ना, थर्ड वाले सारे जमा यानी प्लूरल। तो इस तरीके से जिसको जो नंबर असाइन कर दिया, जिसको जो अदद मुकर्रर कर दिया गया, वो उसका वही अदद है। उसी तरह नंबर हो गया फिर जेंडर। जेंडर यानी कि उसकी जिन्स क्या है, वो मेल है या फीमेल है। तो जिसको जिस रो में रख दिया गया उसका वही जेंडर होगा। जो पहली रो में आ गया उस सारे के सारे मेल होंगे, आप कभी भी हुआ को फीमेल नहीं कह सकते। उसी तरह जो भी सेकंड रो में आ गया वो सारा का सारा फीमेल होगा यानी मोनस होगा, आप उसको मुजक्कर नहीं कह सकते। तो फर्स्ट रो मेल, सेकंड फीमेल, थर्ड मेल, फिर फोर्थ है फीमेल और लास्ट वाली मेल फीमेल दोनों की। ठीक है, अब वो कैसे पता चलेगा ये मेल है या फीमेल है, तो वो कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाएगा। अगर कहने वाला मेल है, अगर हम कह रहे हैं अनाशीबा, तो हमने कहा तो हम फीमेल हो गए। अगर कोई कहे अना साजिद, तो क्या हो गया, वो मेल कह रहा है ना, तो वो क्या हो गया, मेल हो गया। तो ये डिपेंड करेगा कि कहने वाला कौन है, तो उसके उससे हम मेल और फीमेल डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो जिसको जो जेंडर दे दिया गया उसका वो जेंडर है, जिसको जो नंबर दे दिया गया वो नंबर है, यानी उसका अदद और उसकी जिन्स जो है वो मुकर्रर कर दी गई, मुतय्यन कर दी गई है। उसी तरह उसका ये नंबर स्पेसिफिक है और ये जेंडर स्पेसिफिक है। ठीक, हम आते हैं इस चीज पर, उसका टाइप, जो उसकी किस्म है, यानी उसकी वसत जो है। उसकी वसत क्या है, हमने जब हम प्रॉपर पढ़ रहे थे 7 कैटेगरीज में हमने एक कैटेगरी पढ़ी थी, जितने भी प्रोनाउंस होते हैं, चाहे वो मुत्तसिल हो चाहे वो मुनफसिल हो, अटैच हो चाहे डिटैच हो, सारे के सारे क्या होंगे, प्रॉपर खास होंगे। आप इसको आम नहीं कर सकते, क्योंकि किसी खास चीज की जगह पर हम ला रहे हैं ना। फातिमा क्या है, एक खास लड़की है। लड़की है, हर हर लड़की फातिमा तो नहीं होगी, तो फातिमा नाम किसी खास का हो गया, यानी प्रॉपर का हो गया, डेफिनेट हो गया। तो जब वो डेफिनेट हो गया तो उसके जगह आने वाली जो चीजें होंगी, जो जमायर होंगे, वो भी डेफिनेट होंगे। तो ये प्रॉपर हो गए, डेफिनेट हो गए, खास हो गए या मारिफा हो गए, हम चारों में से कुछ भी कह सकते हैं। मारिफा, प्रॉपर, डेफिनेट, खास। तो ये इसका एसएनजीटी हमने याद रखना है। पहला टेबल रफा, दूसरा टेबल नस्ब या जर, दोनों नंबर स्पेसिफिक, दोनों जेंडर स्पेसिफिक और दोनों प्रॉपर। दोनों पूरे के पूरे टेबल यानी 14 और 14 जितने भी सीगे आ गए वो पूरी कॉन्जुगेशन में वो सारे के सारे प्रॉपर हैं, खास हैं। तो ये इनका एसएनजीटी भी हमने देख लिया था। ठीक है, एक चीज उसके मुतालिक हम कहा था, ये जस्ट आपको सरसरी देखना है, ये अभी नहीं भी याद रहता है तो कोई मसला नहीं, या हम आगे जाके जब डील करेंगे इससे तो ये सारी चीजें खुद याद हो जाएंगी। फिर भी हम देख लेते हैं कि जब जमीर मुत्तसिल को, यानी कि जो अटैच प्रोनाउन है, हमने कहा कि वो या नस्ब होता है या जर होता है। तो कब वो नस्ब होता है, कब वो जर होता है, सिर्फ आपने यहाँ पर अभी नाम याद रख लेने हैं कि कब वो नस्ब होगा और कब वो जर होगा। दो सूरतें, दो हालतें, दो दो जगह ऐसी होंगी जहां पर वो नस्ब होगा, और दो जगह ऐसी होंगी जहां पर वो जमीर मुत्तसिल जो अटैच प्रोनाउन है वो जर होगा। ठीक है, तो कब जर होगा और कब नस्ब होगा। नस्ब दो जगह पर होगा, या तो वो किसी हरफे नस्ब के साथ अटैच हो जाए या फिर वो फेल के साथ अटैच हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, नस्ब हो जाएगा। और जर कब होगा, या तो वो किसी इस्म से अटैच हो जाए या हरफे जर से अटैच हो जाए, तो वो जर होगा। अब ये चीज क्या है, वो इंशाल्लाह हम आगे एक एक को डील करेंगे तो ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी। जस्ट आपने ये टेबल याद रखना है कि ये टेबल आगे भी आने वाला है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारे जमायर थे, अटैच प्रोनाउन और डिटैच प्रोनाउन। तो अब आपका ये होमवर्क है इसमें कि बहुत अच्छी तरह से आपने मगअप कर लेना है, बहुत अच्छी तरह से आपको बाय हार्ट होना चाहिए, और बिल्कुल स्पीड में सारा का सारा आपको जहन नशीन होना चाहिए। और आप क्या करेंगे कि इसको 3 मरतबा अपनी बुक में लिख कर देख लें और साथ में मीनिंग भी लिख लें, तो बहुत अच्छी तरह से आपको इंशाल्लाह वो याद हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने लेसन की तरफ। इसमें हमने इसम किया और मतलब एक-एक वर्ड को लेकर हमने देखा, उसका एस, उसका एन, उसका जी और उसका टी। स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप, इसम का जो भी उसकी वुसअत है, उसकी जिन्स है, उसका अदद है और उसका जो एराब है, वो हमने एक-एक करके किया। फिर उसके बाद इसम के अंडर हमने एक और टॉपिक किया, वो था ज़मायर, क्योंकि इसम ही ज़मायर है, ज़मायर ही असल में इसम ही हैं, तो हमने उस इसम के अंडर डील किया। अब जो हम आ रहे हैं यहाँ पर,
हम डील करने वाले हैं न्यू टॉपिक से, वो है हमारा इदाफा। इदाफा, इसका दूसरा नाम है पजेसिव। जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, पजेसिव यानी किसी की मिल्कियत बयान कर रहा है, पजेसिव कंपाउंड। इसको मुरक्कब इजाफी भी कहते हैं और इदाफा भी कहते हैं। तो हम शॉर्ट में इतने बड़े बड़े नाम नहीं कहेंगे, हम इदाफा कहेंगे तो आप लोगों ने समझ जाना है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलें। अब मुरक्कब इजाफी, सबसे पहली चीज मुरक्कब। मुरक्कब क्या होता है? मुरक्कब होता है कंपाउंड। अब तक आप लोग देख रहे होंगे कि हमने 8 डील किए तक, नंबर 2। तो वहां हमने कभी भी कोई जो भी वर्ड पढ़े वो इंडिविजुअल पढ़े, एक एक मुफरद अल्फाज पढ़े। एक लफ्ज को ले रहे हैं, उसका एसएनजीटी देख रहे हैं, एक लफ्ज को देख रहे हैं, फिर उसको पूरा उस एक एक ही लफ्ज को हमने एक एक ही वर्ड से डील किया। मुरक्कब का यानी कि कंपाउंड का क्या मतलब होता है? जब दो मुफरद अल्फाज, जब टू इंडिविजुअल वर्ड्स जो एक दूसरे के करीब आते हैं और वो दोनों मिलकर एक फॉर्मेशन करते हैं, उस फॉर्मेशन को कहते हैं मुरक्कब या कंपाउंड। तो यानी आज से हम थोड़े स्टेप नंबर 2 पर आ गए हैं, हम स्टेज नंबर 2 पर आ गए हैं। पहले हमने एक एक वर्ड किया, अब हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड के करीब लेकर आएंगे, क्योंकि कुरान में हम एक एक वर्ड तो नहीं करने वाले। अब हम जब पढ़ेंगे तो हमें तो पूरी सतर मिलेगी, पूरी लाइंस मिलेंगी, पूरे सेंटेंस मिलेंगे। तो अब हम 1 से 2 की तरफ आ गए हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, एक वर्ड को जब दूसरे वर्ड की तरफ लाएंगे तो वो किस तरीके के मुरक्कबात बनाते हैं, किस तरीके के कंपाउंड्स बनाते हैं, इंशाल्लाह वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप्स ऑफ एवरी इसम, यानी एक एक इसम को लिया हमने, उसका एसएनजीटी डील कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम कंप्लीट करने के बाद मुरक्कब की तरफ आ रहे हैं, यानी कंपाउंड्स की तरफ आ रहे हैं। When these individual ism come together, they form phrases. अब डेफिनेटली खाली एक एक वर्ड नहीं पढ़ना है, जब हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड के करीब लाएंगे तो उससे फ्रेज बनेगा, उससे सेंटेंस बनेगा, उससे और भी चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो वो मुरक्कब कहलाता है, मुरक्कब यानी कंपाउंड। अच्छा, द फ्रेजेस आर ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है सेगमेंट, एक होता है सेंटेंस, एक होता है फ्रेगमेंट। अब यहाँ पर जब दो अल्फाज एक दूसरे के करीब आते हैं, दो अल्फाज जब एक दूसरे के पास आते हैं, तो या तो वो फ्रेगमेंट बनाते हैं या फिर वो सेंटेंस बनाते हैं। अब व्हाट इज फ्रेगमेंट, व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस सबको पता है, सेंटेंस का मतलब होता है जुमला। जुमला क्या होता है? जुमला यानी कि ऐसी चीज, ऐसी फॉर्मेशन, ऐसा फ्रेज जिसमें आपको बात मुकम्मल सुनाई समझ आ जाती है। फातिमा एक लड़की है, फातिमा एक लड़की है। तो यहाँ पर आपको बात मुकम्मल हो गई, हमारा जो आइडिया था, जो वो था, वो क्लियर हो गया, यानी यहाँ पर जो भी आपको बताना था वो बात मुकम्मल हो गई। अब आपके जहन में फुल स्टॉप लग गया उस सेंटेंस के आगे। अब आपका जहन जो उस चीज के लिए और डिमांड नहीं करेगा। लेकिन जब हम कहेंगे फातिमा एक लड़की, तो अब आप क्या कहेंगे कि एक लड़की क्या, आगे बात मुकम्मल की जाए। या हम कहेंगे खूबसूरत किताब, तो खूबसूरत किताब के बाद आप पूछेंगे क्या, खूबसूरत किताब को क्या हुआ। तो जब आपके जहन में कोई सवाल उठ जाए कि ये चीज अभी नामुकम्मल है, तो जो नामुकम्मल होगा उसको हम फ्रेगमेंट कहेंगे, और जो मुकम्मल हो जाएगा हम उसको सेंटेंस कहेंगे। तो जितने भी सेंटेंस होते हैं वो जुमला ताम होते हैं, ताम का मतलब होता है मुकम्मल, कंप्लीट। और जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो होंगे जुमला नाकिस। नाकिस का मतलब अभी उसमें नुक्स है, कमी है। ठीक है, नुक्स का मतलब होता है कमी। तो अभी कमी है, यानी कि बात नामुकम्मल है, तो बात नामुकम्मल होगी तो हम फ्रेगमेंट कहेंगे, और बात मुकम्मल होगी तो हम उसे सेंटेंस कहेंगे। तो जब दो वर्ड्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो या तो वो मुकम्मल जुमला बना देते हैं, जुमला ताम, जिसे सेंटेंस कहा जाता है, या फिर वो एक दूसरे के करीब आकर अधूरी बात रखते हैं। अधूरी बात होगी तो जुमला नाकिस है, जिसे हम फ्रेगमेंट कहते हैं। तो ये चीज याद रखें, फ्रेगमेंट और सेंटेंस में क्या फर्क है। फ्रेगमेंट अधूरा, सेंटेंस पूरा। जुमला नाकिस कमी वाला, नुक्स वाला, यानी कि इनकम्प्लीट, है ना। और कंप्लीट वाला यानी जुमला ताम। तो ये दो आप लोगों ने टर्म याद रखनी है, फ्रेगमेंट, सेंटेंस। इंग्लिश वाले फ्रेगमेंट और सेंटेंस याद रख लें, और उर्दू वाले जुमला ताम और जुमला नाकिस याद रख लें। ठीक है, वैसे इतने कोई टफ वर्ड नहीं है, दोनों भी याद रखेंगे तो कोई हर्ज नहीं है।
अब हम आगे आते हैं, फ्रेगमेंट्स, मुरक्कबात। तो अब हमने देखा कि फ्रेगमेंट्स जो होंगी क्या होंगे, अधूरे जुमले, यानी जिसमें बात ना मुकम्मल है, सेंटेंस नहीं लिखा हुआ ना, मुरक्कब लिखा हुआ है, मुरक्कबे नाकिस है ये एक्चुअली में, मुरक्कबे नाकिस, यहाँ पर बात यहाँ पर होना चाहिए मुरक्कबे, ठीक है। तो यहाँ पर हम फ्रेगमेंट से डील करेंगे, 5 किस्म की हमने फ्रेगमेंट्स पढ़नी है। कौन कौन सी, अभी सिर्फ नाम ले लें, याद देख लें, इंशाल्लाह एक एक करके सारी फ्रेगमेंट्स पढ़ेंगे। पहली फ्रेगमेंट है आपकी इदाफा, जो आज हम इंशाल्लाह डील करेंगे, इदाफा, इदाफा, पजेसिव कंपाउंड। दूसरी फ्रेगमेंट है दूसरी जो हम फ्रेगमेंट पढ़ने वाले हैं वो है हरफे जर, हरफे जर, ये इंशाल्लाह हम जब डील करेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट इज हरफे जर। तीसरी जो हम पढ़ेंगे वो है हुरूफ मुशब्बा बिल फेल, या आप इसे कह लें हरफे नज्म, हरफे नज्म, हुरूफ मुशब्बा बिल फेल। अभी ये नाम याद नहीं रखने, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ये 5 चीजें हमने डील करनी है, जब हम पूरा टॉपिक डील करेंगे तो आपको नाम वैसे ही याद हो जाने हैं, ठीक है। चौथी जो सेगमेंट हम करेंगे, फ्रेगमेंट जो हम करने वाले हैं मुरक्कबे नाकिस, वो है मौसूफ सिफत, मौसूफ सिफत जो एडजेक्टिवल कंपाउंड जिसको कहा जाता है, या मौसूफ सिफत अरबी में कहा जाता है। पांचवी जो फ्रेगमेंट हम करेंगे वो है इसमें इशारा, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को हम करेंगे इंशाल्लाह। ये 5 चीजें डील करनी है, उसमें से अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है इदाफा, इदाफा यानी पजेसिव कंपाउंड्स, ठीक है। हाँ जी, ये चीज वापस से दोबारा से आ गई है, ठीक है, एक मरतबा और देख लेते हैं तो रिवीजन हो जाएगा। हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड फ्रेगमेंट, सेंटेंस और फ्रेगमेंट में क्या डिफरेंस है, कि जो भी अ सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट प्रोवाइड और डिलीवर द कंप्लीट आइडिया, जिसके अंदर बात मुकम्मल हो जाए, जिसमें पूरा आइडिया कन्वे हो जाए, जिसमें बात जहन में एक फुल स्टॉप लग जाए, तो वो होता है सेंटेंस, यानी जुमलाए जुमलाए ताम या मुरक्कबे ताम, मुरक्कब भी कह सकते हैं आप, कंपाउंड है ना, तो मुरक्कबे ताम। दूसरा, while a fragment provides an incomplete idea or thought, for example this book में बात मुकम्मल नहीं हो रही है, this is a book में बात मुकम्मल हो रही है, ये किताब है, तो ये जुमला ताम हो गया, ये किताब आधी बात है, तो ये हो गया फ्रेगमेंट यानी जुमला नाकिस। तो जुमला नाकिस, जुमला ताम, या फिर मुरक्कबे नाकिस, मुरक्कबे ताम, या फिर फ्रेगमेंट और सेंटेंस, ये तीनों नाम आप याद रख सकते हैं। फिर फ्रेगमेंट इज समथिंग मोर देन अ वर्ड बट लेस देन अ सेंटेंस, मुरक्कबे नाकिस जिसको कहा जाता है वो जुमले से तो कम है, लेकिन एक लफ्ज से ज्यादा है, क्योंकि मुरक्कब बन गया ना, तो एक लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, एक सिंगल वर्ड नहीं है, दो या दो से ज्यादा वर्ड होंगे, लेकिन बात फिर भी अधूरी रहेगी, ठीक है, तो उसे फ्रेगमेंट कहा जाएगा। अब हम आते हैं इजाफा की तरफ। इजाफा यानी पजेसिव कंपाउंड, आप नाम याद रख लें, पजेसिव कंपाउंड या फिर इजाफा या मुरक्कब इजाफी, पजेसिव यानी इदाफी और मुरक्कब यानी कंपाउंड, तो पजेसिव कंपाउंड या मुरक्कब इजाफी या इजाफा। तो हम यहाँ पर इजाफा बोल रहे हैं, उसे आपने समझ जाना है, ये सारे इसके नाम है। नाउ सी, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी मुरक्कबे इजाफी होता है, पजेसिव कंपाउंड होता है, इदाफा होता है, यानी हर लैंग्वेज में इदाफा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इंग्लिश में एक बहुत अच्छी पहचान हमारे पास होती है इदाफा की, वो है ऑफ। किसी भी वर्ड, अल्फाज, दो वर्ड्स के दरमियान जब ऑफ आ जाता है तो वो पजेसिव कंपाउंड होता है। या उसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसके आखिर में अपोस्ट्रोफी एस लगा दें, तो अपोस्ट्रोफी एस लगाने से भी पता चल जाता है कि वो इदाफा है या पजेसिव कंपाउंड है। तीसरा उसका तरीका है पहचानने का कि प्रोनाउंस, प्रोनाउंस के साथ अगर वो ज्वाइन हो रहा है तो वो भी मुरक्कबे इदाफी होता है, यानी अटैच प्रोनाउन के साथ जो होता है वो भी मुरक्कबे इदाफी होता है। अब यहाँ के तीनों के एक एग्जाम्पल देख लें। ऑफ वाला एग्जाम्पल है बुक ऑफ जैद, बुक ऑफ जैद जो है ये पजेसिव कंपाउंड है, इदाफा है इंग्लिश में। या फिर हम यूं कह सकते हैं जैद्स बुक, जैद्स बुक, जैद की किताब, ठीक है, तो ये भी पजेसिव
कंपाउंड है यानी इदाफा है इंग्लिश में। और उसी तरह अगर हम कहें हिज बुक, तो हमने जैद की जगह हिज लगा दिया, तो वो भी क्या है, पजेसिव कंपाउंड है। तो ये 3 तरीके इंग्लिश में पहचानने के पजेसिव कंपाउंड के। अब यहाँ पर हम देखते हैं उर्दू में। उर्दू में भी मुरक्कब इजाफी को इस तरह से जाहिर किया जाता है कि उर्दू में दरमियान में आपको का, की, के मिल जाएगा। जैद की किताब, उसका घर। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, का, की, के दरमियान में आ जाएगा। तो का, की, के से भी पहचान में आ सकता है, या रा, री, रे, हमारे, तुम्हारा, उसका। तो ये रा, री, रे आ जाए या फिर का, की, के आ जाए, तो उर्दू में वो इदाफा होगा, इजाफी, मुरक्कब इजाफी होगा। ये उर्दू की पहचान है। ठीक है। इंग्लिश की पहचान है ऑफ, अपोस्ट्रोफी एस, या प्रोनाउंस के साथ, अटैच प्रोनाउंस के साथ। तो ये हो गई उर्दू और इंग्लिश की पहचान। अब अरबी में एक जो चीज की कमी है वो क्या है, कि अरबी जबान में ना ऑफ होता है, कोई वर्ड नहीं है ऑफ के लिए, सच कोई अरबी का लफ्ज हो ऑफ के लिए, ना ऑफ के लिए कोई वर्ड है, ना का, की, के लिए कोई वर्ड है, ना रा, री, रे के लिए कोई वर्ड है, ना अपोस्ट्रोफी एस लगता है वहां पर अरबी जबान में। तो ये जब सारी चीजें निकाल दी जाएंगी, तो अब हम कैसे पहचानेंगे इदाफा, कैसे बनाएंगे, किस तरह से पहचानेंगे कि ये इजाफत हो रही है, ये यहाँ पर मुरक्कब है। क्योंकि देखिए मिनिमम आपको 3 वर्ड चाहिए ना, जैद की किताब, जैद की किताब 3 अल्फाज हो गए। उसी तरह बुक ऑफ जैद, तो ऑफ और की के सपोर्ट से, उसकी मदद से हम पता कर रहे हैं कि ये इजाफा है। लेकिन अरबी जबान में ये अल्फाज होते ही नहीं है। अब जब नहीं होते, तो ये किस तरह से इजाफा बनता है, वो इंशाल्लाह अभी हम इसमें देखेंगे, इसके रूल रूल कैसे हैं। अब देखें, अरबी लैंग्वेज डज नॉट हैव द वर्ड ऑफ of. Instead it uses a special construction of word called idafa, which indicates possessive case in English. यानी कि जब अरबी जबान में ऑफ नहीं है, अरबी जबान में का, की, के नहीं है, तो हमें अल्फाज को, वर्ड्स को इस तरीके से अरेंज करना है, इस तरीके से उनको फॉर्म करना है कि वो दोनों जब एक दूसरे के पास बैठे हुए दिखाई दें, तो हम कहें कि ये इदाफा है। ठीक है। तो यानी वर्ड फॉर्मेशन इस तरीके से होगा, 2 ही लफ्ज हैं, लेकिन वो इस तरीके से अरेंज किए जाएंगे कि वो इदाफा हो जाएंगे। ठीक है। तो हमारे पास असल में 3 अल्फाज होने चाहिए थे, लेकिन अरबी जबान में सिर्फ 2 अल्फाज के जरिए से हम इदाफा बनाएंगे। ये अरबी जबान की खूबसूरती है कि बहुत थोड़े इसमें बहुत वसी मीनिंग्स मिलते हैं हमें। ठीक है इंशाल्लाह। तो अब देखें कि यहाँ पर है डैश ऑफ डैश, तो ये ऑफ हटा देंगे, लेकिन ये 2 डैश को इस तरह से अरेंज करेंगे कि वो इदाफा बन जाएगा, पजेसिव कंपाउंड बन जाएगा। इसी तरह डैश, का, की, के, या रा, री, रे, डैश। तो ये जब ये दोनों के दरमियान का की, के हटाएंगे और इन दोनों डैश को एक दूसरे के करीब इस तरह से हम वो देंगे, तरतीब देंगे कि ये इदाफा बन जाएगा, मुरक्कब इजाफी बन जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो अब हम इंशाल्लाह यहाँ पर आते हैं कि किस तरीके से इदाफा बनता है। ठीक है। पहले तो इदाफत के लिए 2 लफ्ज चाहिए मिनिमम, आपको 2 अल्फाज चाहिए। अब एक में तो नहीं बनेगा, डेफिनेटली 2 तो मिनिमम चाहिए, क्योंकि अरबी जबान में ऑफ और काकी के हमने निकाल दिया, तो 2 अल्फाज हैं। अब 2 अल्फाज में पहले लफ्ज को हम कहते हैं मुदाफ, इसका नाम है। ठीक है। और दूसरे लफ्ज को हम कहते हैं मुदाफ इलैह, मुदाफ, मुदाफ इलैह। अच्छा, इसको इंग्लिश में भी दूसरा नाम है, मुदाफ को कहते हैं पजेस्ड, और मुदाफ इलैह को कहते हैं पजेसर। और इससे दोनों को मिला के बन जाता है इदाफा, यानी मुरक्कब इजाफी, यानी पजेसिव कंपाउंड। पजेस्ड और पजेसर का क्या मतलब होता है? पजेस्ड यानी कि जो चीज किसी की मिल्कियत में है, और पजेसर यानी जिसकी मिल्कियत में है। ठीक है। अभी जैसे हमने देखा कि जैद की किताब, जैद क्या है? पजेसर है, यानी उसके पास है वो किताब। और क्या चीज पजेस्ड है? किताब पजेस्ड है। किताब किसी की मिल्कियत है, किसकी मिल्कियत है? जैद की मिल्कियत है, तो जैद पजेसर हो जाएगा, यानी मुदाफ इलैह, और मुदाफ क्या हो जाएगी? किताब। अब इंशाल्लाह हम इसका फॉर्मेशन देखेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। अब देखें यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने लिया है, बुक ऑफ अल्लाह।
बुक ऑफ अल्लाह या अल्लाह की किताब। तो ये का की के को तो हमने रिमूव कर दिया पूरी तरह से, क्योंकि अरबी जबान में ये है ही नहीं। हमारे पास सिर्फ दो अल्फाज हैं, वो क्या है, मुदाफ और मुदाफ इलैह। तो मुदाफ क्या होगा, पजेस, और मुदाफ इलैह पजेसर। ये सिर्फ नाम याद रखने कि पहले का नाम मुदाफ है, दूसरे का नाम मुदाफ इलैह है, और दोनों मिलकर इदाफा बनाते हैं। अब मुदाफ और मुदाफ इलैह क्या है, ये देखें, मुदाफ एंड मुदाफ इलैह बोथ आर इस्म। अब देखें दोबारा से वही बात आ गई, इस्म। तो जहां हमने कहा है कि आपने इस्म सुनना है, तो पहली चीज जो आपके जहन में आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, SNGT। तो जब मुदाफ भी इस्म है, मुदाफ इलैह भी इस्म है, इसका क्या मतलब है, मुदाफ का भी SNGT होगा, मुदाफ इलैह का भी SNGT होगा। तो ये अपने अपने अलग अलग SNGT पजेस करते हैं, इन दोनों के पास अपना अपना SNGT है, इनके चारों के, दोनों के पास चारों लिम्स हैं, ठीक है। तो यानी मुदाफ मुदाफ इलैह दोनों इस्म है। तो इस्म कहते ही हमारे पास ये जहन में आ जाना चाहिए कि उसका एराब है, उसका जिन्स होगी, उसके अदद होगा और उसकी वसअत होगी। अब हम आते हैं किस तरीके से हम इसको इदाफा बनाएंगे। बहुत सिंपल सा रूल है, और दोनों चीज को अरेंज करते ही आप बिल्कुल, अगर आपने ये रूल याद रख लिए तो आप किसी भी वर्ड को इदाफा बना सकते हैं बहुत आसानी से, बगैर ऑफ और बगैर काकी के अरबी जबान में इंशाल्लाह। अब देखें, there are certain conditions to be satisfied before a pair of words could be declared as मुदाफ and मुदाफ इलैह। यानी जब आप किसी वर्ड को मुदाफ कह रहे हैं, तो उसके ऊपर कुछ शर्तें होंगी, कुछ कंडीशंस होंगी, उसी को देखकर आप मुदाफ कह सकते हैं। हर आने जाने वाले लफ्ज को हम मुदाफ नहीं कह सकते। उसी तरह मुदाफ इलैह की भी कुछ कंडीशंस है, कुछ शर्तें हैं। वो कहेगा मैं इन कंडीशन के साथ दिखाई दे रहा हूँ, तो ही तुम मुझे मुदाफ इलैह कह सकते हो, अदरवाइज मैं मुदाफ इलैह नहीं हूँ, ठीक है। अब इन दोनों की अपनी अपनी शर्तें हैं, हर हर इंडिविजुअल इंसान के अपने वो होते हैं, कंडीशंस होती हैं, तो वैसे ही इनकी भी अपनी अपनी कंडीशंस है। मुदाफ कहता है मेरी ये कंडीशन है, मेरी ये शर्तें हैं, इनको मेरे ऊपर लागू करोगे तो मैं मुदाफ बन जाऊंगा। मुदाफ इलैह कहता है कि कुछ शर्तें मेरी हैं, कुछ कंडीशन मेरी हैं, अगर तुम मेरे ऊपर ये कंडीशंस अप्लाई कर दोगे तो मैं मुदाफ इलैह बन जाऊंगा। तो अब हम पहले मुदाफ की कंडीशन देख लेते हैं, फिर मुदाफ इलैह की कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले मुदाफ, किसी भी वर्ड को मुदाफ बनाने के लिए, या हम कहें कि उसके लिए जो शर्तें लगती हैं, जो कंडीशंस लगती हैं, वो दो हैं। और वो दो कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि इट शुड बी लाइट, यानी वो हल्का होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा था कि हम किस तरह से इसम को लाइट करते हैं। लाइट करने का क्या तरीका है, उसके नून साउंड को निकाल देते हैं, राइट। नून साउंड, तो नून साउंड में दो चीजें आती हैं, या तो तनवीन होगी तो उसको सिंगल हरकत कर देंगे, या फिर नून साउंड की जगह क्या होगा, नून लिखा हुआ दिखाई देगा तो नून को गायब कर देंगे। तो नून जो है ना, ये नून, अन, उन, इन, या फिर आनी, आईनी, ऊना, इना में नून जो आ रहा है, उन सबको हटा देंगे तो हमारा वो वर्ड क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। तो मुदाफ है मैं हर हाल में लाइट होगा। अब आपको वो तीसरा रीजन भी मिल गया किसी भी वर्ड के लाइट होने का, जो कि हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, राइट। जब हमने देखा था कि कोई वर्ड किन रीजन की, किन वजूहात की बिना पर लाइट होते हैं, तो हमने दो रीजन तो पहले ही पढ़ लिए। एक हमने देखा था पार्शियली फ्लेक्सिबल, है ना, दूसरा पार्शियली फ्लेक्सिबल यानी गैर मुनसरिफ। दूसरा हमने रीजन देखा था मुनादा, जिसे पुकारा जा रहा है या लगा के, या वलदू, तो वो लाइट होता है। तीसरा रीजन भी आपको मिल गया, मुदाफ। मुदाफ जो है हमेशा क्या होगा, लाइट होगा। इसके अंदर कभी भी नून की साउंड एंड में नहीं आएगी, ना तनवीन वाला होगा या ना नून एंड में लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। तो पहली कंडीशन मुदाफ की कि वो लाइट होगा। दूसरी चीज, दूसरी कंडीशन, दूसरी शर्त जो है इसकी, आएगा। क्या मतलब है, एक तो लाइट है, ऊपर से अल भी नहीं लेता, तो ना ये अल लेता है, ना तनवीन लेता है, और ना ही ये नून लेता है। तो इसका मतलब लाइट विदाउट अल, लाइट हल्का बगैर अल के, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, लाइट विदाउट अल। तो ये दोनों कंडीशन को एक साथ मिला लें तो यूं यूं याद रख लें, मुदाफ क्या है, लाइट विदाउट अल। लाइट है, हल्का है, विदाउट अल है, बगैर अल के है, अल भी नहीं लेगा और ये लाइट भी रहेगा।
ठीक है, अब हम आते हैं मुदाफ इलैह की शर्तों पर। मुदाफ इलैह की शर्त क्या है? एक ही शर्त है इसकी। एक शर्त क्या है? वो कहता है तुम मुझे कैसे भी रखो लेकिन मुझे जर में रखो। मैं क्या हूँगा? हमेशा जर में ही रहूंगा। मुझे तुम ना रफा में कर सकते, ना नस्ब में कर सकते। चाहे तुम मुझ पर अल डालो ना डालो, वो सारी चीजें भूल जाओ, लेकिन मैं हर हालत में तुम्हें जर में ही मिलूंगा। तो मुदाफ इलैह हमेशा जर में होगा। मुदाफ लाइट विदाउट अल होगा। ये दोनों की कंडीशन हो गई। अच्छा, अब इन दोनों की कॉमन कंडीशन क्या है? कि मुदाफ और मुदाफ इलैह को आप कभी जुदा नहीं कर सकते। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पास होंगे। इनके दरमियान जब कोई तीसरा लेटर आ गया तो ये कहेंगे अब हम मुदाफ मुदाफ इलैह नहीं बचे। ठीक है, जब ये मुदाफ मुदाफ इलैह के पास होगा तभी क्या होगा? ये दोनों मुदाफ मुदाफ इलैह कहलाएंगे, वरना नहीं कहलाएंगे। तो पहले क्या कंडीशन है? कि दे शुड बी वेरी नेक्स्ट टू ईच अदर। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पास ही होना चाहिए। इनके दरमियान कोई तीसरी चीज नहीं आनी चाहिए, कोई दूसरा ना वर्ड आना चाहिए, ना हर्फ आना चाहिए, ना इस्म आना चाहिए, ना ही फेल आना चाहिए। कुछ इनके दरमियान नहीं आएगा। ये दोनों एक दूसरे के पास होंगे। तो एक मरतबा हम सारी कंडीशंस को रिवाइज करते हैं। मुदाफ लाइट विदाउट अल, हल्का होगा, बगैर अल के होगा। मुदाफ इलैह जर में होगा, यानी कि हमेशा उसका जो स्टेटस होगा जर होगा। बाकी कोई भी कंडीशन नहीं है इसकी, सिर्फ एक कंडीशन इसको मनवानी है कि मैं जर में रहूं। और दोनों की कॉमन कंडीशन क्या है? कि दोनों एक दूसरे के पास होंगे। लाइट विदाउट अल, मुदाफ मुदाफ इलैह जर में, और दोनों एक दूसरे के पास। अब हम आए हैं इसको एक फॉर्मेशन करते हैं मुदाफ मुदाफ इलैह की, इंशाल्लाह। ठीक है, मुदाफ की एराबी हालत कोई भी हो सकती है, रफा नस्ब या जर। यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट है, जो नहीं भी आप याद रखें तो कोई मसला नहीं है। ये जो मुदाफ है, चूंकि इसकी कंडीशन में नहीं है कि मैं जर में हूँ नस्ब में हूँ, तो आप किसी भी हालत में रख सकते हैं उसको। ये इसकी कंडीशन नहीं है कि वो किसी भी हालत मतलब वो या तो रफा भी हो सकता है, या नस्ब भी हो सकता है, या जर भी हो सकता है। क्योंकि इसकी सिर्फ दो कंडीशन है, लाइट विदाउट अल, तो यही रहना चाहिए। बाकी और दूसरी चीजों को हमने गौर नहीं करना। यहाँ पर किस चीज पर गौर करना है? सिर्फ जर में हो, बाकी कैसा भी दिखाई दे। तीसरी चीज के दोनों एक दूसरे के पास हो। फिर मुरक्कब इजाफी बनाने के लिए इन तमाम शराइत का पूरा होना जरूरी है। अगर एक भी शर्त पूरी ना हो तो वो मुरक्कब इजाफी नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? ये चारों की चारों शर्तें, लाइट विदाउट अल, मुदाफ मुदाफ इलैह जर में, और दोनों एक दूसरे के पास, चारों शर्तें अगर होंगी तभी वो इजाफा बनेगा। वरना चाहे एक भी शर्त अगर निकाल ली गई तो वो मुरक्कब इजाफी यानी पजेसिव कंपाउंड नहीं बनेगा। ये दो एडिशनल पॉइंट है, तो ये याद रखना जरूरी है कि चारों शर्तें बनवानी है इनको। अब हम बनाकर देखते हैं। अगर हमने बनाना है अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब उर्दू में हमें मिल गया अल्लाह की किताब, तो उर्दू में तो पता चल गया कि इजाफा है, की आ गया दरमियान में। अच्छा, इसी तरह इंग्लिश में हमारे पास है बुक ऑफ अल्लाह, तो ये इंग्लिश में भी पता चल गया है पजेसिव कंपाउंड है, क्योंकि ऑफ आ गया दरमियान में। अब हम ऑफ और की को निकाल देते हैं, तो हमारे पास दो लफ्ज बच गए। एक बच गया किताब, एक बच गया अल्लाह। ठीक है, बुक बच गया, बुक के लिए अरबी टर्मिनोलॉजी है किताब, जो उर्दू और अरबी दोनों में किताब होता है। और अल्लाह के लिए तो अल्लाह ही रहेगा। अब एक को मुदाफ बनाना है, एक को मुदाफ इलैह बनाना है। अब हम मुदाफ बनाने लगे हैं। बुक ऑफ अल्लाह, अल्लाह की किताब। तो अब देखें यहाँ पर हम बनाते हैं पहले किताब को हम मुदाफ बनाते हैं, क्योंकि किताब जो है पजेस्ट है। जो चीज भी किसी के मिल्कियत में होगी, जो चीज भी कोई ओन कर रहा होगा, उस चीज को आप मुदाफ बनाएंगे, याद रखें। ठीक है, बुक ऑफ अल्लाह, तो बुक हमेशा मुदाफ बनेगा, अल्लाह हमेशा मुदाफ इलैह बनेगा। ठीक है, बुक ऑफ अल्लाह जो पहला वर्ड है इंग्लिश में वो मुदाफ है, दूसरा जो है वो मुदाफ इलैह। इंग्लिश की तरतीब बिल्कुल सही है, लेकिन उर्दू में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। अल्लाह की किताब, तो अल्लाह बनेगा मुदाफ इलैह, और बुक किताब जो बनेगी वो मुदाफ बनेगी। उर्दू में जो तरतीब है वो क्रॉस है, लेकिन इंग्लिश में तरतीब बिल्कुल सही है। तो बुक को हम बनाएंगे पहले मुदाफ। तो मुदाफ बनाने के लिए दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि वो लाइट होना चाहिए और उस पर अल नहीं आना चाहिए। तो अब हम पहले करते हैं, ऐसा करते हैं कि किताब लफ्ज लेते हैं। अब किताब का असल जो लफ्ज होगा वो किताबुन होगा। कोई भी लफ्ज जो ओरिजिनल होता है वो दम्मा के साथ होता है, किताबुन।
तो किताबुन हमें एक लफ्ज मिल गया। अब हम इसकी दोनों, इसके ऊपर दो कंडीशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लाइट करेंगे, करते हैं। तो किताबुन को हम जब लाइट करने लगते हैं, पहले हम इसकी तनवीन को हटाते हैं, ठीक है। किताबुन की तनवीन को हटाया तो वो हो गया अल किताबु, किताबु हो गया, बा के ऊपर दमा आ गया, राइट। और लेकिन यहाँ पर अल आ गया, तो क्या अल हमारी रिक्वायरमेंट है? नहीं, अल हमें नहीं चाहिए, हमें अल भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये अल्फाज जो है इसके अंदर नून साउंड नहीं आना चाहिए। तो ये किताबुन से बन गया अल किताबू से भी अल निकाल दिया तो ये किताबू बन गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर ना अल है और ना ही यहाँ पर हैवी है ये वर्ड, यानी लाइट है, लाइट है विदाउट अल है। तो किताबू आपका मुदाफ बनकर तैयार हो चुका। अब मुदाफ तैयार हो गया, अब हम मुदाफ इलैह तैयार करते हैं। मुदाफ इलैह की एक कंडीशन है, वो क्या कंडीशन है कि वो जर में होना चाहिए, और अल्लाह का हमने जर स्टेटस लेकर आना है। तो अल्लाहू तो नहीं चाहिए हमें क्योंकि अल्लाहू रफा हो गया, अल्लाह भी नहीं चाहिए क्योंकि अल्लाह नस्ब हो गया, हमें अल्लाह ही चाहिए, तो अल्लाह ही क्या हो गया, जर हो गया। अब ये दोनों की एक एक कंडीशन हमने फुलफिल कर दी। ये लाइट विदाउट अल हो गया, इनकी दोनों हो गई। अल्लाह जर में हो गया, ये इसकी कंडीशन पूरी हो गई, इसकी शर्तें पूरी हो गई। अब लास्ट शर्त क्या है, दोनों एक दूसरे के पास होना चाहिए। तो पहले मुदाफ रख दें, फिर मुदाफ इलैह रख दें। तो पहले मुदाफ आ जाएगा किताबू, फिर मुदाफ इलैह आ गया अल्लाह ही, किताबुल्लाह। तो इस तरीके से किताबुल्लाह क्या बन गया, किताब। ये खुद ब खुद इसके अंदर तर्जुमा आ गया की का, क्योंकि आपने इसको वो सारी शर्तें मनवा दी जो इनकी मुदाफ और मुदाफ इलैह की थी। ठीक है, एक मर्तबा हम दोबारा से इसको सुनते हैं, रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले आप मुदाफ को दो शर्तें मनवाएंगे। क्या? कि उसको हल्का कर देंगे, उसको उस पे से अल हटा देंगे। तो ये किताबुन से किताबू हो गया। आपका जो मुदाफ इलैह होगा उसकी सिर्फ एक शर्त है, वो ये कहता है कि मैं जर में हूँ, चाहे मैं कैसा भी हूँ लेकिन जर में होना चाहिए। तो अल्लाह हू को ही के दिया, तो उसे समझ आ गया कि ये जर में है। तो अब ये किताबू जो है मुदाफ बन गया, अल्लाह ही मुदाफ इलैह बन गया। अब लेकिन ये दोनों, चौथी शर्त नहीं अभी कंप्लीट हुई है, तो चौथी शर्त कंप्लीट करने के लिए दोनों को एक दूसरे के पास कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे की मुदाफ मुदाफ इलैह बन गए, और इनके अंदर आप ही आप तर्जुमा आ गया का, की, के का और ऑफ का। तो अब हम इसको किस तरह पढ़ेंगे, बुक ऑफ अल्लाह, बुक ऑफ अल्लाह, अल्लाह की किताब। उर्दू में तरतीब उल्टी है, अल्लाह की किताब, और अल्लाह जो किताब की किताब, बुक ऑफ अल्लाह या अल्लाह's बुक, अल्लाह's बुक भी हम कह देंगे। तो ये जो है अपोस्ट्रोफी एस वाला तर्जुमा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको शर्तें देखकर इन दोनों को अरेंज करना है। अब यहाँ पर देखें कि समटाइम्स सिचुएशन कुड अराइज। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि जो आपका मुदाफ इलैह है, मुदाफ इलैह यानी जो दूसरा जो जर वाला है, ठीक है, वो इस तरीके से दिखाई देगा कि आपको पहचान में नहीं आएगी कि वो नस्ब है या जर है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, किताबुल मुस्लिमीना, किताबुल मुस्लिमीना। अब किताब तो समझ आ गया कि हमने इसके अंदर विदाउट अल कर दिया, लेकिन अल मुस्लिमीना अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब अल मुस्लिमीना तो आप कहेंगे इसका स्टेटस क्या होगा, कैन एनीवन गेस अल मुस्लिमीना? अगर हम इसको नहीं देखते हैं, अल मुस्लिमीना का स्टेटस क्या होना चाहिए, स्टेटस क्या होगा इसका, इराब क्या होगा अल मुस्लिमीना का? नस्बिया जर, बिल्कुल। अल मुस्लिमीना, ईना आ गया तो उससे पता चल रहा है नस्ब या जर होगा। ठीक है, नस्ब या जर होगा। जब हम पहचान रहे, ये तो अभी हमने बनाया ना, खुद से बनाया, तो हमें पता है कि अल्लाह ही, ये अल मुस्लिमीना हमने जर में ही रखा। लेकिन अगर हम किसी वर्ड को देख रहे हैं, हम इसको रिकॉग्नाइज, इसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये लिखा हुआ दिखाई दिया। तो अब आपने देखा कि किताब जो है अल के बगैर है, किताब जो है हल्का है, लाइट है, तो ये मुदाफ तो हो सकता है, ये इसकी शर्तें पूरी हो गई। लेकिन अल मुस्लिमीना चूंकि नस्बिया जर में है,
तो नस्ब या जर में से अब मैं कौन सा अखज़ करूँ, मैं कौन सा इसको वो करूँ, असाइन करूँ कि ये नस्ब हो सकता है या जर हो सकता है, ये तो कन्फ्यूजन हो गया। तो हम क्या करेंगे, उसकी और जो शर्तें हैं उनको चेक कर लेंगे। यानी कि क्या ये मुदाफ बन सकता है? तो हम देखेंगे हाँ, ये मुदाफ तो बन सकता है। क्या ये मुदाफ इलैह बन सकता है? तो ये मुदाफ इलैह में थोड़ा-सा डाउटफुल है कि हम इसको नस्ब लें या जर। तो हम इस चीज़ को अभी होल्ड पर रखते हैं, ये नस्ब है या जर है। हम देखते हैं चौथी कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या? चौथी क्या कंडीशन थी? कि मुदाफ और मुदाफ इलैह दोनों एक-दूसरे के पास होना चाहिए। उनके बीच में कोई तीसरा वर्ड नहीं आना चाहिए। तो हाँ भई, अगर हम इसको मुदाफ मानते हैं और या अल मुस्लिमीना को अभी हम अगर हम मुदाफ इलैह मानते हैं, तो ये दोनों एक-दूसरे के पास तो हैं। ये लाइट है, ये विदाउट अल है, ये दोनों एक-दूसरे के पास हैं। और चौथी कंडीशन में ये थोड़ी-सी वो आ रही है ना, डाउट हो रहा है, थोड़ा-सा शुबा आ गया कि ये नस्ब है या जर। तो जब 3 कंडीशन फुलफिल हो जाएँ, तो आपने मानना है कि चौथी भी फुलफिल हो गई। क्योंकि अगर हम नहीं मानेंगे, तो ना ये मुरक्कब बन पाएगा और ना हम इससे कोई तर्जुमा अख़ज़ कर पाएँगे। ठीक है? तो याद रखना है कि यहीं पर आपको डाउट होगा पहचानने में कि ये नस्ब है या जर। बाकी सारी कंडीशन फुलफिल होती हुई दिखाई देंगी तीनों, तो आपने कह देना है कि ये चूँकि 3 कंडीशन फुलफिल हो गई, 3 शर्तें पूरी हो गई, तो ये जर ही है। हम अब इसको नस्ब नहीं कहेंगे। अब इंशाल्लाह हम एनालाइज़ करेंगे, तो आपको ये बात और आसान जब हम प्रैक्टिस करें। तो जब 3 शर्तें पूरी हो जाएँ, तो चौथी को भी हमने मान लेना है कि चौथी भी पूरी हो चुकी, यानी अब ये जर ही है। हम इसका तर्जुमा क्या करेंगे? किताबुल मुस्लिमीना, यहाँ पर किताबुल्लाह का तर्जुमा क्या था? बुक ऑफ अल्लाह, अल्लाह की किताब। अब किताबुल मुस्लिमीना का क्या तर्जुमा होगा? किताब मुसलमानों की किताब, बुक ऑफ मुस्लिमीन्स, ठीक है? बुक ऑफ मुस्लिमीन्स। अब हम आते हैं, हाँ जी, अब हम इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं, तो बात मज़ीद क्लियर हो जाएगी। ठीक है? एक है नस्रुल्लाही, नस्रुल्लाही। तो हम देखते हैं नस्रुल्लाही में नसर कैसा है? नसर में देखिए ना अल लगा हुआ है और ना ही वो हेवी है, नसरुन नहीं है, रॉ के ऊपर दम्मा तैन नहीं है, सिर्फ एक दम्मा है, तो ये नून यानी लाइट हो गया, हल्का हो गया, इसके अंदर नून साउंड निकल गई। दूसरी चीज़, इसके ऊपर अल नहीं लगा हुआ, तो अल भी नहीं लगा हुआ और फिर लाइट भी है, और अल्लाह जो है अब्दुल्लाही, एग्ज़ैक्टली वो भी इसी तरीके से ही जो है घर में है, और ये दोनों एक-दूसरे के पास हैं। तो ये मुदाफ़ हो गया, ये मुदाफ़ इलैह हो गया, और ये इसने दोनों कंडीशन, चारों कंडीशन फुलफ़िल हो गई। तो नस्रुल्लाही का मतलब हो गया अल्लाह की मदद, हेल्प ऑफ अल्लाह। ठीक है? अब यहाँ पर हम आते हैं बैतुल्लाही, बैत, बैत देखें यहाँ पर ना अल लगा हुआ है इसमें और ये लाइट भी है। तो लाइट विदाउट अल, हल्का होगा, बगैर अल के होगा, तो ये मुदाफ हो गया। अल्लाह ही जो है ये जर में है और दोनों एक दूसरे के पास है, तो बैतुल्लाही का तर्जुमा क्या करेंगे? अल्लाह का घर, हाउस ऑफ अल्लाह। ठीक है? तो आप देख रहे हैं ना, की का के में के नहीं मिला हमें, ऑफ नहीं दिखाई दे रहा है हमें, तीसरा कोई वर्ड अरबी जबान का नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका फॉर्मेशन, उसकी जो शर्तें, जो जिस तरीके से उनको हमने तरतीब दिया है इन अल्फाज को, उससे औफ और का की का तर्जुमा जो है खुद ब खुद आ जाता है। अब यहाँ पर आते हैं यौमुल फसली। यौम क्या है? अल के बगैर है और लाइट भी है, और अल फसली लाम के नीचे कसरा है, क्योंकि सिंगुलर वर्ड है, लाम के नीचे कसरा है, तो उससे पता चल गया जर में है और दोनों एक दूसरे के पास हैं। तो इसका मतलब ये मुदाफ मुदाफ इलैह है, और इसका तर्जुमा होगा यौमुल फसली, फैसले का दिन। यौम का मतलब होता है डे, डे ऑफ जजमेंट। ठीक है? डे ऑफ रेकनिंग, या फिर फैसले का दिन। फिर रसूलुल्लाही, रसूलुल्लाही, रसूल लाइट विदाउट अल, रसूलुन नहीं है, रसूलू है। ठीक है? रसूलुल्लाही, अल्लाह के रसूल, अल्लाह जर में है, रसूल जो है लाइट विदाउट अल है, और दोनों एक दूसरे के पास हैं, तो इसलिए ये मुदाफ मुदाफ इलैह हो गए, और तर्जुमा क्या होगा? अल्लाह के रसूल, मैसेंजर ऑफ अल्लाह। यहाँ पर आते हैं किताबुल वलदैनी। अब ये किताबुल वलदैनी हो सकता है क्या इदाफा? तो हम चेक कर लेते हैं सारी कंडीशन को। अब देखते हैं हम, किताब जो है किसमें है? लाइट है और अल के बगैर है, तो लाइट विदाउट अल ये तो हो गया, तो चलेंगे, मुदाफ की कंडीशन तो फुलफिल हो रही है।
मुदाफ की सारी शर्तें पूरी हो गई कि हल्का भी है बगैर अल के भी है। अब हम आते हैं अल वलदैनी। अब अल वलदैनी, चूंकि अल वलदैनी, पहले ये बताएं कि सिंगुलर है, डुअल है, प्लूरल है? अल वलदैनी, इज इट सिंगुलर, डुअल, प्लूरल? इट इज डुअल, यानी ये मुसन्ना है। मुसन्ना कैसे पता चला? ऐनी से पता चला। अगर ये ऐनी है तो इसका स्टेटस क्या होना चाहिए? स्टेटस यानी इसका जो एराब होगा, एराबी हालत क्या होगी? एक वर्ड को देखें, नस्ब या जर। नस्ब या जर, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अभी हम श्योर नहीं है कि ये नस्ब है या जर है, तो हम देखते हैं बाकी की शर्तें पूरी हो रही हैं क्या, बाकी 3 शर्तें पूरी हो रही हैं। अगर 3 शर्तें पूरी हो जाएंगी, 3 कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी, तो हम कह देंगे कि चौथी भी हमने कहा कि वो जर है। अब हम चेक करते हैं कि किताब जो है, किताब यहाँ पर क्या हो गया? लाइट है, हल्का है। किताब के ऊपर अल नहीं आ रहा, इट्स विदाउट अल। तो जब लाइट विदाउट अल है तो ये मुदाफ बनने के लायक हो गया। दूसरी चीज, यहाँ पर डाउटफुल है ये नस्ब है या जर, तो हम रुक जाते हैं, इसको होल्ड करते हैं। अब हम देखते हैं कि अब मुदाफ और अगर ये मुदाफ होता है और ये मुदाफ है, तो दोनों एक दूसरे के पास है, इनके बीच में कोई तीसरा वर्ड तो नहीं है, तो डेफिनेटली इनके दरमियान कोई तीसरा वर्ड नहीं है। तो 3 शर्तें तो पूरी हो गई, तो चौथी शर्त पर भी, चौथी कंडीशन को हम कहेंगे कि ये अब नस्ब नहीं रहा, ये जर ही है, क्योंकि बाकी 3 शर्तें पूरी हो चुकी, तो ये जर ही है। तो किताबुल वलदैनी का तर्जुमा क्या होगा? वलद का मतलब होता है बच्चा, बॉय, और वलदैनी का मतलब होता है 2 बॉयज। तो अब तर्जुमा क्या होगा? बुक ऑफ 2 बॉयज, 2 लड़कों की किताब। ठीक है, अब हम आते हैं मिसक़ाल ज़र्रतिन। मिसक़ाल ज़र्रतिन, मिसक़ाल जो है, क्या ये लाइट है? हाँ लाइट है। इसके ऊपर अल नहीं आ रहा, अल नहीं आ रहा, बट लाम के ऊपर फतहा आ रहा है, ये तो नस्बी हालत में, तो ये मुदाफ हो सकता है। अगर मिसक़ाला में, ये मिसक़ाला मुदाफ हो सकता है ये, क्योंकि नस्बी हालत में है। इज इट मुदाफ? क्या हम इसको मुदाफ मान सकते हैं मिसक़ाला को? क्यों मान सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर कंडीशन इसने नहीं बताया कि मुझे किस हालत में होना चाहिए, किस स्टेटस में होना चाहिए। स्टेटस चाहे जो हो, हमारी एक ही कंडीशन, जो 2 कंडीशन है वो फुलफिल करनी है। वो क्या? कि वो लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, और उस पर अल नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेटली हम ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल करके दे रहा है, तो हमने फिर और तीसरी चीज को देखना ही नहीं है। हमने सिर्फ देखना है कि लाइट है, मिसकाला, मिसकालन नहीं है, मिसकाला है, लाइट है। अल भी नहीं है, तो मिसकाला क्या हो गया? मुदाफ बनने के लायक है। जर्रतिन, जर्रतिन चूंकि जर के साथ, कसरा के साथ आ रहा है, तो जर्री हालत में है, तो उसने अपनी कंडीशन फुलफिल कर दिया, दोनों एक दूसरे के पास है, तो मिसकाला जर्रतिन क्या हो गया? इदाफा हो गया। क्या तर्जुमा होगा? जर्रे के वजन बराबर, जर्रा बराबर, जर्रे के बराबर। ठीक है, मिसकाल का मतलब होता है सकल, सकल का मतलब होता है वजन से बनता है। ठीक है, वेट, वेट ऑफ एन एटम। अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पर, रब्बुल आलमीना। रब्बुल आलमीना, रब, क्या रब मुदाफ बन सकता है? तो हम चेक करते हैं। रब जो है, इस पर अल नहीं है, और ये जो है लाइट भी है, रब्बुन नहीं है, रब है, लाइट है, हल्का है, अल भी नहीं है, तो ये मुदाफ बन सकता है। लेकिन अल आलमीना, अल आलमीना का फिर से वही डाउटफुल हो गया कि वो नस्ब है या जर है, ईना आ गया चुके। तो हम बाकी कंडीशन देखते हैं कि क्या ये दोनों एक दूसरे के पास हैं, तो हाँ जी पास है। अच्छा, लेकिन ये तो अल आलमीना है, तो अल आ गया, तो ये मुदाफ इलैह बन सकता है? इज इट पॉसिबल? इसके अंदर तो अल आ गया, अल आलमीना में अल आ गया, तो क्या ये मुदाफ इलैह है? बिल्कुल ये मुदाफ इलैह है, क्योंकि इसकी एक ही कंडीशन है, एक शर्त है कि वो जर में होना चाहिए, और जर में तो है। तो जर में है तो हमने देखना ही नहीं है कि वो अल आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसने क्योंकि अपनी शर्त कही नहीं है, उसने रखा ही नहीं है उस बात को, तो हम क्यों उस चीज को तरफ जाएं। तो अल हो ना हो, ये जर में है, ईना, ईना आ गया। जब हमारी डाउटफुल थी, तो हमने चेक किया कि ये दोनों बाजू में है, एक दूसरे के पास है, तो हम कह देंगे कि ये क्या है? मुदाफ मुदाफिल है। तो रब्बुल आलमीना का तर्जुमा क्या हो जाएगा? तमाम जहानों का रब। का आ गया? लॉर्ड ऑफ आलमीन। ठीक है, तो ऑल ऑल वर्ल्ड्स। उसी तरह अब यहाँ पर आते हैं रब्बुल फलकी, ये बिल्कुल इसी तरह है।
अल फलकी काफ के नीचे जर है, तो ये रब्बुल फलकी जर में हो गया। रब्बुन नासी, रब्बुल फलकी, ठीक है। बैतु इब्राहिमा, अल्लाहु अकबर, बैतु इब्राहिमा। अब हम आते हैं बैतु इब्राहिमा को चेक करते हैं कि क्या ये इदाफा हो सकता है। बैतु तो हम देख रहे हैं कि इस पर अल नहीं है, ये लाइट भी है, तो ये मुदाफ बन सकता है, लेकिन इब्राहिमा का जर में है, इब्राहिमा, ये तो नस्ब दिखाई दे रहा है, मीम के ऊपर फतहा आ गया, तो क्या ये इदाफा है? ये बैतु इब्राहिमा इदाफा है? जी हो सकता है, वाई हो सकता है। व्हाट इज द रीजन? ये इब्राहिमा नस्ब है या जर, पहले ये बताएं आप लोग। इब्राहिमा नस्ब है या जर? ये नस्ब है। नस्ब क्यों है? क्योंकि इस पे फतहा लगा हुआ है। नस्ब और जर क्यों है? व्हाट इज द रीजन? मूसा हाजा वाला एग्जाम्पल इज इन मबनी, नॉन फ्लेक्सिबल, इट इज पार्शियली फ्लेक्सिबल। पार्शियली फ्लेक्सिबल में हमने देखा था यूसुफू, यूसुफा, यूसुफा, नस्ब या जर। इब्राहिमू, इब्राहिमा, इब्राहिमा, जितने भी नाम होते हैं नॉन अरब नेम्स, 6 नामों को छोड़कर, जो 6 नबियों के हमने नाम देखे थे, उनको छोड़कर जो भी नाम होंगे, वो सारे के सारे नाम जो होते हैं पार्शियली फ्लेक्सिबल होते हैं, गैर मुनसरिफ होते हैं। तो गैर मुनसरिफ कभी भी जेर के साथ, जर के साथ, कसरा के साथ दिखाई नहीं देते। इसके नीचे कभी भी कसरा यानी जेर नहीं आएगी। इब्राहिमी आपने पूरे कुरान में कहीं नहीं पढ़ा होगा, आपको यूसुफी कहीं कुरान में नहीं आपने पढ़ा होगा। बिल्कुल वो हिंट बिल्कुल सही थी। तो मूसा और जो हाजा है वो नॉन फ्लेक्सिबल है, वो बिल्कुल तीनों उसमें एक ही जैसे होते हैं। लेकिन बाकी उसके अलावा जो है, जो आ की साउंड होती है वो सारे नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, मबनी होते हैं। लेकिन ये जो पार्शियली फ्लेक्सिबल होते हैं, गैर मुनसरिफ जो होते हैं, वो कैसे होते हैं? ऊ आ, इस तरीके से आपको जर में भी आ की ही तरह से दिखाई देंगे। तो इब्राहिमू रफा, इब्राहिमा नज्ब, इब्राहिमा जर। तो नस्ब या जर दोनों एक से दिखाई देंगे, तो ये यहाँ पर कौन सी हालत में होगा? नस्ब है या जर? तो अब यहाँ पर फिर से वो डाउटफुल हो गया, तो हम बाकी कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो बैतू जो है वो लाइट है, विदाउट अल है, और इब्राहिमा नस्ब या जर है। अभी हम कंफ्यूज हैं, तो रुक जाते हैं, हम देखते हैं कि क्या मुदाफ मुदाफ इलैह के बाजू में है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर में है। 3 कंडीशन फुलफिल हो गई, तो चौथा हम कहेंगे कि इब्राहिमा जो है, चाहे मीम पर फतहा है, चाहे मीम के ऊपर जबर है, चूंकि ये पार्शियली फ्लेक्सिबल गैर मुनसरिफ है, तो गैर मुनसरिफ का जो जर होता है बिल्कुल नज्ब की तरह दिखाई देता है। इब्राहिमू रफा, इब्राहिमा नज्ब, इब्राहिमा जर। तो ये इब्राहिमा जो है जरी हालत में है। तो बैतु इब्राहिमा, इब्राहिम का घर, ठीक है। तो ये भी इदाफा है। हाँ जी, हाँ जी, तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, तो चौथी कंडीशन पे हम कह देंगे कि ये जर नहीं है, ये नज्ब है। सॉरी, नज्ब नहीं है, ये जर है। हाँ जी, अब हम आते हैं लैलतुल क़द्री। लैला जो है वो अल के बगैर है, और लैलतु ता के ऊपर सिर्फ दम्मा है, तो ये लाइट है, हल्का है और बगैर अल के है। और अल क़द्री रॉ के नीचे कसरा है, तो उससे पता चल गया जर में है और दोनों एक दूसरे के पास हैं। तो लैलतुल क़द्री, कद्र की रात, द नाइट ऑफ डिक्री, ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं दीनिल्लाही, दीनिल्लाही। अब ये इदाफा हो सकता है क्या? दीनिल्लाही, हाँ जी। दीन, दीन लाइट है, दीन विदाउट अल है, लेकिन दीन जरी हालत में है। तो ये मुदाफ हो सकता है, दीन मुदाफ हो सकता है यहाँ पर। दीन क्यों मुदाफ हो सकता है यहाँ पर? क्योंकि जरी हालत में है, तो कैसे मुदाफ हो सकता है? दीन जो है उसकी कंडीशन नहीं है कि वो जर में हो या नज्म में हो, या उसकी कोई भी हालत हो, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। हम उसको बॉदर नहीं करेंगे कि वो किस हालत में है। तो दीन जो है मुदाफ चूंकि बन रहा है, तो हमने दो ही शर्तें देखनी है कि वो लाइट है, विदाउट अल है, तो वो बन गया मुदाफ।
अब हम चेक कर लें कि अल्लाह ही जर में है क्या नहीं। अगर ये अल्लाह होता तब हम कहते कि हाँ भाई ये कुछ और चीज है, लेकिन अल्लाह ही आ गया, जर में आ गया, तो दीन इल्लाही, दीन जो है मुदाफ बन गया, अल्लाह ही जो है मुदाफ इलैह बन गया, दोनों एक दूसरे के पास है, कोई बीच में तीसरा लफ्ज नहीं है, तो दीन इल्लाही भी क्या है, अल्लाह का दीन, ये इदाफा है। ठीक है, रिलीजन ऑफ अल्लाह। अब यहाँ पर आप लोगों ने बताना है कि कहाँ पर इदाफा बन रहा है, जल्दी जल्दी। इस पूरे सेंटेंस में हमने चेक करना है कि इदाफा है भी मौजूद या नहीं है, और है तो कौन से हैं। नसरुल्लाहि करीबुन, अब यहाँ पर कहाँ पर इदाफा बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक एक वर्ड को चेक करते चलेंगे, दोनों की जोड़ी बनाएंगे। दो ही लफ्ज चाहिए इदाफा बनने के लिए, तो जब दो लफ्ज चाहिए तो इदाफा बनाने के लिए अब हम क्या करते हैं, पहले को चेक करते हैं कि नसरू जो है क्या वो अल के बगैर है। अल के बगैर है बिल्कुल। नसरू जो है लाइट है, लाइट विदाउट अल है, तो ये मुदाफ बन सकता है। अभी हम इसको सारी चीज को एनालाइज कर रहे हैं। नसरू जो है मुदाफ बन सकता है, अल्लाह ही मुदाफ इलैह बन सकता है क्या, तो हम देखते हैं अल्लाह ही जो है जर में है, तो ये जर में है, तो फिर नसरू मुदाफ बन सकता है, अल्लाह ही जर में है, तो ये मुदाफ इलैह बन सकता है, दोनों एक दूसरे के पास हैं, तो ये इदाफा बन सकता है, क्योंकि चारों शर्तें पूरी हो रही हैं, तो नसरुल्लाही जो है वो क्या है, इदाफा है। अब हम आते हैं, अल्लाह ही करीबुन इदाफा है क्या, अल्लाह ही करीबुन इदाफा है क्या, ये इदाफा है, अल्लाह ही और करीबुन। कोई भी एक शर्त आप बता दे जिससे पता चल रहा है कि वो अल्लाह नहीं है इदाफा। कोई भी एक ऐसी चीज जिससे आपको पता चल गया कि वो इदाफा नहीं है, दोनों वर्ड। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन एक एक भी आप लोग बता दें। हाँ बिल्कुल, जो करीबुन में है वो रफा में है, तो बस खत्म हो गई बात। जब वो रफा में है तो दूसरा वर्ड हमारा जो मुदाफिल है वो जर में होना चाहिए, रफा में है तो खत्म हो गया, हमने नहीं चेक करना आगे। तो अल्लाह ही करीबुन जो है उसमें कोई रिलेशन नहीं है। नसरुल्लाह ही, अल्लाह की मदद, करीबुन करीब है। अब वो पूरा सेंटेंस हो गया, वो आगे बढ़ते हैं। चले, अश-शैतानु अदुव्वुल लिल इंसान, अश-शैतानु अदुव्वुल लिल इंसान। अब हम चेक करते हैं अश-शैतानु और अदु, ये दोनों इदाफा बना रहे हैं क्या, तो अश-शैतानु और अदु को चेक करें। हाँ, पहला अश-शैतानु जो है अल के बगैर नहीं है, तो अल वाला मुदाफ हो ही नहीं सकता, तो हम अश-शैतान को हटा ही देते हैं। अब हम चेक करते हैं अदुव्वुल इंसानी, क्या अदुव्वुल इंसानी ये दोनों की जोड़ी बन सकती है इदाफा, तो हम चेक करें। अदु जो है लाइट है, हाँ बिल्कुल लाइट है। अल के बगैर है, अल के बगैर है, तो ये मुदाफ बन गया। अल इंसानी, क्या ये जर्री हालत में है, क्या अल इंसानी जर्री हालत में, इस पर अल लगा हुआ है, ये भी देख ले, क्या ये जर में है, क्या ये मुदाफ इलैह बन सकता है, तो बिल्कुल ये बन सकता है, क्योंकि हमने सिर्फ जर में रखना है, तो मुदाफ इलैह तो जर में है, और अदुमुन जो मुदाफ इलैह बन गया है, अल और लाइट विदाउट अल है, और दोनों एक दूसरे के पास हैं, तो क्या बन गया ये इदाफा बन गया। तो अब तर्जुमा किस तरह करेंगे, अदू का मतलब होता है एनिमी, दुश्मन, तो अदुवुल इंसान का क्या मतलब होगा, हाँ जी तर्जुमा करें, अदुवुल इंसान का क्या मतलब होगा, जब आपको मीनिंग पता चल गया आप करें। इंसान का दुश्मन, एनिमी ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, इंसानों का दुश्मन। अशैतानु अदुवुल इंसान, इंसानी, शैतान इंसान का दुश्मन है। चले आते हैं, कौलुर रसूली हक़्क़ुन, कौल और रसूल हम चेक करते हैं दो अल्फाज में, कि कौल जो है विदाउट अल है, इस पे लाइट अल भी नहीं आ रहा है। और रसूली जर में है, बिल्कुल। लाम के नीचे कसरा आ रहा है, सिंगुलर वर्ड है, तो लाम के नीचे कसरा जर को इंडिकेट करता है, तो कौल रसूली इदाफा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मतलब अब तर्जुमा करें, कौल रसूली का तर्जुमा करें, रसूल की बात, बारकल्लाहु फीकुम, रसूल की बात, ठीक है, द वर्ड्स ऑफ रसूल, मैसेंजर। हक्कुन, रसूल और हक्कुन में वो करें, ट्राई करें, देखें ये बन रहा है दोनों दफा, रसूल
क्यों नहीं बन रहा? कोई एक रीजन के साथ बताएं कि क्यों नहीं बन रहा, जल्दी जल्दी रीजन बताएं। और रसूली अल हक़्क़ुन, दो तीन चीजें हैं इसमें। हक़्क़ुन रफा में है, और दूसरी चीज अल रसूली अल के साथ है, मुदाफ कभी भी अल के साथ नहीं होता, तो हमने इनको इदाफा नहीं बनाना है। और रसूली हक़्क़ुन, रसूल की बात हक है। पहले वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, वलिल्लाहि, व जो है एक हर्फ है, इस नहीं है, तो हम इसको छोड़ देते हैं, इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। लिल्लाहि, अल्लाह ही, और हम मुल्कू में चेक करते हैं, क्या ये अल्लाह ही और मुल्कू बन सकता है इदाफा? नो, बिकॉज मुल्कू, मुल्कू इज इन रफा स्टेट, तो रफा स्टेटस वाला कभी भी मुदाफ इलैह नहीं बन सकता। तो हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। मुल्क समावाती बन सकता है क्या? मुल्क और समावाती, मुल्क जो है लाइट है, विदाउट अल है, तो मुल्क इदाफा तो मुदाफ तो बन सकता है। असमावाती, ये मुदाफ इलैह बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ता के नीचे कसरा है। असमावातु, असमावाती, समावाती, ये प्लूरल है, ठीक है। आतुन, आतिन, आतिन, तो ये नस्ब या जर का मामला हो गया। तो अब नस्ब या जर है तो क्या करेंगे, बाकी कंडीशन देखेंगे, दोनों एक दूसरे के पास है। मुल्क जो है लाइट विदाउट अल है, तो ये असमावाती जर ही होगा, नस्ब नहीं होगा। तो चलिए, मुल्क समावाती जो है ये क्या बन गया, इदाफा बन गया। मुल्क मतलब होता है बादशाह, आसमानों की बादशाह। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग नोट करें कि किसी भी मुदाफ के एक से ज्यादा मुदाफ इलैह भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा मुदाफ इलैह, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि एक से ज्यादा मुदाफ इलैह क्या कैसे हैं? तो जब भी कोई मुदाफ इलैह हो, जैसे अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये मुदाफ है, मुल्क है मुदाफ है, और असमावाती मुदाफ इलैह है, तो जब भी किसी मुदाफ इलैह के फौरन बाद वाव आ जाए और उसके फौरन बाद जो अल्फाज आ रहा हो, जो इस्म आ रहा हो, वो भी जर में हो, जैसे असमावाती जर में है, अल अर्दी भी जर में है, और दोनों के बीच में वाव आ रहा है, तो ये दोनों के दोनों इसके क्या हैं, मुदाफ इलैह। तो अब तर्जुमा हम कैसे करेंगे कि असमावाती और अल अर्दी दोनों के दोनों इसके मुदाफ इलैह बन गए। क्या याद रखेंगे आप? मुदाफ इलैह के बाद वाव आना चाहिए, व आना चाहिए, और दूसरा जो इसमें वो भी जर में होना चाहिए। तो चाहे आप दसियों आगे जोड़ते चले जाएं, 2 2 3 4 5 मुदाफ इलैह जोड़ सकते हैं, और मुदाफ इलैह एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे जर में होंगे और सब के बीच में वाव आएगा, ठीक है। तो अब तर्जुमा होगा, समावात का मतलब होता है आसमान, और अर्द का मतलब होता है जमीन, और वाव का मतलब होता है और। आसमानों और जमीन की बादशाहत, आसमानों और जमीन की, पहले जितने भी मुदाफ इलैह हैं उनको कनेक्ट कर लें, एक साथ पढ़ लें, फिर एंड में आप मुदाफ को पढ़ेंगे। अब ऐसे इंग्लिश में भी होता है ना, एक से ज्यादा आप उसके, बुक ऑफ जैद एंड हारिस, तो एक ही किताब है लेकिन दो लोगों की है। उसी तरह बादशाहत एक ही है लेकिन दो चीजों की है, आसमानों की भी बादशाहत और जमीन की भी बादशाहत, तो बहुत सारे भी मुदाफ इलैह हो सकते हैं। जैद और हारिस की किताब, ठीक है, जमीन और आसमान की बादशाहत, तो दोनों चीजों की बादशाहत है, तो इसीलिए मुदाफ इलैह एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उनकी पहचान क्या होगी कि उनके बीच में वाव आएगा, और वो जितने भी मुदाफ इलैह होंगे सब के सब जर में होंगे। और आप पढ़ते वक्त सारे मुदाफ इलैह पढ़ लेंगे, फिर एंड में आप आसमानों और जमीन की बादशाहत, द किंगडम ऑफ हेवेंस एंड द अर्थ, ठीक है, इस तरीके से। चलें आगे बढ़ते हैं। तलबुल इल्मी, तलबुल इल्मी, इन दोनों में बन सकता है इदाफा। तो तलब जो है लाइट विदाउट अल है, अल इल्मी जो है ये जर्री हालत में है, चाहे अल के साथ है लेकिन जर में है, वो काफी है, तो दोनों एक दूसरे के पास हैं, तो ये इदाफा बना सकते हैं। तो इसका तर्जुमा क्या होगा, तर्जुमा क्या होगा, तर्जुमा करें, उल्टा तर्जुमा, उर्दू में उल्टा और इंग्लिश में सीधा, इंग्लिश में सीधा चलेंगे, उर्दू में उल्टा चलेंगे।
इल्म की तलब, ठीक है, सीकिंग ऑफ नॉलेज, ठीक है, इल्म की तलब। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब यहाँ पर आ जाएं, इल्म और फरीजा में कोई इजाफा बना सकते हैं हम? इल्म और फरीजा में इजाफा बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि अल इल्मी आ गया। अगर हम इसको मुदाफ बनाना चाहे तो अल के साथ मुदाफ नहीं बन सकता, तो बस काफी है एक भी कंडीशन पता चल जाए तो काफी हो जाएगा। फिर यहाँ पर फरीजत, फरीजतुन, ये भी रफा में है, भी नहीं बन सकता। तो इल्म की तलब फर्ज है, यानी इट इज कंपल्सरी। अब यहाँ पर आते हैं अजाबुल्लाहि शदीदुन। अजाब, ये अल के बगैर है, ये लाइट है, और अल्लाह ही जो है जर में है, और ये दोनों एक दूसरे के पास हैं, तो ये मुदाफ बन गया, मुदाफिल है, दोनों एक दूसरे के पास, मुदाफ मुदाफिल है। तो अजाबुल्लाह ही हो सकता है इदाफा, बिल्कुल हो सकता है। इसका तर्जुमा होगा अल्लाह का अजाब, द रथ ऑफ अल्लाह, यानी सॉरी, पनिशमेंट ऑफ अल्लाह। शदीदुन, अल्लाह ही और शदीदुन बन सकता है इदाफा? नहीं बन सकता, क्योंकि अल्लाह शदीदुन जो है रफा में है, तो आप इसको इदाफा नहीं बना सकते। अब हम आते हैं अस्हाबुल कहफी। अस्हाबुल कहफी बन सकता है, तो अस्हाब जो है लाइट है, इसके ऊपर अल नहीं आता, और अल कहफी जो है क्या है, जर में है, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गया, इदाफा बन सकता है। कहफ के साथी, यानी वो जो केव, द द फ्रेंड्स ऑफ केव है ना, जो कंपेनियंस ऑफ केव, तो ये हो गया कहफ के साथी। अश, और शबाबुन, ये शबाबुन और अल कहफू बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि अल कहफ आ गया, अल वाला कभी भी मुदाफ नहीं हो सकता, तो इसके बराबर में चाहे जो आ जाए तो ये नहीं बनेगा इदाफा। तो शबाबुन यानी जवान थे। कहफ के जो साथी हैं, वो जो के पीपल ऑफ गार, जो सॉरी, कंपेनियंस ऑफ केव, वो क्या है, शबाब, जो यंग थे, वो जवान थे। कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत। अब कुल्लू और नफ्सिन, ये दोनों बन सकते हैं क्या? तो हम चेक कर लेते हैं। कुल्लू लाइट विदाउट अल है, तो ये मुदाफ हो सकता है। नफ्सिन जो है जर में है, तो ये मुदाफ इलैह हो सकता है। तो ये कुल्लू नफ्सिन मिलके बन सकता है, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कुल्लू नफ्सिन जो है ये मिलकर मुदाफ बन सकता है, मुदाफ मुदाफ इलैह बन सकता है। चलिए, ये बन गया इदाफा। अब हम आते हैं इस तरफ, नफ्सिन और जायकतुल बन सकता है क्या? नफ्सिन और जायकतुल बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जायकतु जो है क्या है, हाँ ये हैवी है, बिल्कुल। नफ्सिन, नफ्सिन जो है हैवी है, दूसरी चीज जायकतु जो है रफा में। अच्छा, जायकतुल मौती बन सकता है क्या? कैसे बनेगा जायकतुल मौती? जायकतु तो रफा में है, तो बन सकता है ये मुदाफ? हाँ जी, मुदाफ बन सकता है, क्योंकि जायकतु जो है लाइट है, विदाउट अल है, और अल मौती ये जर में है, तो ये मुदाफ हो गया, मुदाफ इलैह हो गया, मौत का मजा, ठीक है, टेस्ट ऑफ डेथ। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये मौत का मजा जो है ये यहाँ पर भी इदाफा बन रहा है। तो यहाँ पर दो इदाफा बन रहा है, कुल्लू नफ्सिन एक इदाफा है, जायकतुल मौती जो है दूसरा इदाफा है। ये इस तरीके से आपने मुदाफ मुदाफ इलैह को पहचानना है, और उसका तर्जुमे में काकी के, उर्दू में जब आप कर रहे हैं तो उल्टा तर्जुमा करेंगे, और इंग्लिश में कर रहे हैं तो आप जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आप पढ़ देंगे ऑफ लगाकर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कुछ इसके आंसर्स हैं। नसरुल्लाही जो हमने देखा, अल्लाह की मदद, अदुल इंसानी, इंसान का दुश्मन, कौलुर रसूली, रसूल की बात, मुल्कुस समावाती वल अर्दी, आसमानों और जमीन की बादशाहत, तलबुल इल्मी, इल्म की तलब। आप देख रहे हैं सब हम उल्टा पढ़ रहे हैं, क्योंकि उर्दू में पढ़ रहे हैं। अजाबुल्लाही, अल्लाह का अजाब, पनिशमेंट ऑफ अल्लाह। असहाबुल कहफी, साथी, गार के साथी, उल्टा, ठीक है। कुल्लू नफ्सिन, ये हर नफ्स को। अब ये यहाँ पर ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का इजाफा है, वो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे, क्योंकि इसमें काकी के नहीं आ रहा है। और जायक़तुल मौती, मौत का जायका, टेस्ट ऑफ डेथ। चलिए, हम यहाँ पर ये मुकम्मल हो गई। अब ये जो है ये आप लोगों का होमवर्क है, और इसके आंसर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ये आप लोगों का होमवर्क है। ये क्या करना है आप लोगों ने, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि अल्लाह की किताबें, उसको आपने अब अरबी जबान में ट्रांसलेट करना है। क्या लिखा हुआ है, अल्लाह की किताबें, तो अल्लाह क्या बन जाएगा, मुदाफ इलैह, और किताबें बन जाएगा मुदाफ। इंग्लिश में अगर लेके देख लें तो बुक्स ऑफ अल्लाह,
बुक्स, इट इज नॉट बुक, बुक्स ऑफ अल्लाह। तो बुक्स आप पहले क्या करेंगे, उसको मुदाफ बनाएंगे और अल्लाह को मुदाफ इलैह बनाएंगे और दोनों को एक दूसरे के पास रख देंगे। बुक्स का जो प्लूरल है वो कुतुबुन है, तो कुतुबुन को आप क्या करेंगे, लाइट करेंगे और अल के बगैर करेंगे तो कुतुबू हो जाएगा। और अल्लाह जो है जर में होना चाहिए, तो क्या होगा, अल्लाह ही हो जाएगा, तो कुतुबुल्लाही, अल्लाह की किताब है। उसी तरह अगर हम देखते हैं, टू हाउसेस ऑफ फातिमा, फातिमा के दो घर, तो दो घर क्या बनने वाला है, मुदाफ बनने वाला है, और फातिमा मुदाफ इलैह बनने वाली है। तो मुदाफ की क्या कंडीशन होती है, दो घरों को पहले, दो घर के लिए दो तर्जुमा निकालें पहले। बैत का क्या होगा, बैतानी, बैत, बैतुन, बैतानी, बैतैनी, बैतैनी, ये तीन हमारे पास दो घर के लिए तर्जुमे हैं, बैतानी, बैतैनी, बैतैनी। अब आपने क्या करना है, उसको मुदाफ बनाना है। मुदाफ बनाने के लिए आप क्या करेंगे, उसको लाइट कर देंगे और विदाउट अल कर देंगे तो बैता हो जाएगा। बैता, नून हटा दिया तो बैता, अल हटा दिया तो अल बैता नहीं है, बैता हो गया, नून हटा दिया। अब हम कह रहे हैं कि दो घर, दो घर मुदाफ बन गया, लेकिन किसके दो घर, फातिमा के दो घर। अब फातिमा चूंकि आपको मुदाफ इलैह बनाना है, तो फातिमा का मुदाफ इलैह क्या बनेगा, अगर मुदाफ इलैह बनाना है तो फातिमा की जर्री स्टेटस क्या होगी, अगर फातिमा को जर में लेकर आए तो क्या पढ़ा जाएगा, कोई लिखेगा इसको, आंसर बताएगा इसका, फातिमा को जर में कैसे पढ़ा जाएगा। फातिमा ता, बिल्कुल फातिमा ता। क्यों, क्योंकि ये पार्शियली फ्लेक्सिबल है। फातिमा तू, फातिमा ता, फातिमा ता, तो जर में भी आपको फातिमा ता मिलेगा, तो हम कहेंगे बैता फातिमा ता। ठीक है, बैता, अलिफ इंडिकेट कर रहा है बैतानी है ये, बैतानी का जो नून आपने ड्रॉप कर दिया क्योंकि लाइट बना दिया आपने, और अल भी हटा दिया, तो बैता फातिमा ता। तो ये इस तरीके से फातिमा के दो घर, ये हम अभी हम सरसरी कर रहे हैं, ये आप लोगों ने होमवर्क करना है और फिर आगे आंसर टैली करना है। मदर ऑफ द बुक, मदर, मदर का मतलब होता है यानी माँ, मदर ऑफ द बुक, तो किताबों की माँ, किताबों की माँ के लिए माँ को जो है, मदर को हमने मुदाफ बनाना है और किताब को जो है मुदाफ इलैह बनाना है। तो अगर हम इसको को मुदाफ बनाते हैं तो उम्मुन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे, उम। और द बुक, द बुक के लिए हमारे पास आता है अल किताब, अल किताब को हम जर में रखेंगे तो अल किताबी हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, किताबों की माँ। ठीक है, मदर ऑफ द बुक। अच्छा, अब हम आते हैं, अ पेन ऑफ टू फीमेल टीचर्स, अ पेन, एक पेन दो टीचर्स की है, तो अ पेन क्या बन जाएगा आपका मुदाफ, और दो टीचर बनेगी आपकी मुदाफिल है। तो दोनों को अलग अलग बनाना है, एक साथ देख के कंफ्यूज नहीं हो जा रहे हैं कितना बड़ा सेंटेंस है, नहीं, एक पहले लें, अ पेन मुदाफ बनने वाला है, तो एक पेन के लिए आपके पास टर्म, आपके पास क्या है, कलमुन। अब कलमुन को आप मुदाफ बनाएं, कलमुन को मुदाफ बनाने का क्या तरीका है, आप उस पे अल हटा दें, तो अल तो वैसे ही नहीं है, और उसको लाइट कर दे तो कलमू बन गया, तो चलो मुदाफ तो तैयार हो गया। अब हम आते हैं टू फीमेल टीचर्स, तो टीचर के लिए मुअल्लिम या वर्ड आता है ना, मुअल्लिम यानी एक टीचर मेल, लेकिन मुअल्लिमतुन, मुअल्लिमतुन फीमेल टीचर हो गई, और मुअल्लिमत तानी दो टीचर हो गई, मुअल्लिमतानी, मुअल्लिमतैनी, मुअल्लिमतैनी। तो अब आपको जर्री मुअल्लिमतैनी चाहिए, क्योंकि जर में चाहिए था आपको, तो मुअल्लिमत तानी आप नहीं लगा सकते, मुअल्लिमत तैनी आपको चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, पहले कलमु मुअल्लिमा तैनी, वेरी गुड, कलमुल नहीं होगा, कलमु मुअल्लिमा तैनी। ओके, हाँ जी, अल भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो मुदाफ इलैह है, आप अगर खास कर रहे हैं तो कलमुल मुअल्लिमतैनी, बिल्कुल सही। ठीक है, अब हम आते हैं वर्ड ऑफ ट्रूथ, वर्ड ऑफ ट्रूथ, हक की बात, हक की बात, हक बात के लिए कलीमा आ जाएगा, कौल आ जाएगा, तो कलीमा लेते हैं हम, कलीमा, कलीमा वर्ड हो गया, और ट्रुथ के लिए हक वर्ड आता है, तो वर्ड्स हमको जैसे ही हमें ट्रांसलेशन मिल गया, तो अब पहले वर्ड को हम क्या बनाएंगे, आप इसको मुदाफ बनाएंगे, और कलीमा और हक को आप मुदाफिले बनाएंगे, तो कलीमतुन को आप कर देंगे कलीमा तू,
ट के ऊपर सिर्फ दम्मा हो जाएगा, बगैर के हो गया, कलिमतु आपका मुदाफ तैयार हो गया, और हक्कुन, हक्कुन आप जर्री हालत में ले आए तो हक्की हो जाएगा, ठीक है, हक्किन हो जाएगा। तो कलिमतुल हक्की या कलिमतु हक्किन, या अल के साथ लगा दे तो कलिमतुल हक्की, और अगर अल के बगैर कर दे तो कलिमतु हक्किन। तो इस तरीके से आपने मुदाफ मुदाफ इलैह को अलग अलग बनाना है, एक साथ बाद में मिला देना है। रिवॉर्ड ऑफ द बिलीवर्स, रिवॉर्ड यानी अजर, ठीक है, जजा। तो रिवॉर्ड ऑफ द बिलीवर, रिवॉर्ड क्या बनेगा आपका, मुदाफ, अजर, अजर जो वर्ड है आपका मुदाफ बन जाएगा। बिलीवर यानी मोमिन, मोमिन है ना, ईमान वाले बिलीवर्स होते हैं मोमिन, वो आपका मुदाफ इलैह बनेगा। आपको लफ्ज मिल गए, तो अब आपको पहले बनाना है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड वर्ड को आपने क्या करना है, लाइट विदाउट अल करना है, तो अजरू, अजरू हो गया। अब आप कहते हैं द बिलीवर्स, खास है ना, द बिलीवर्स, एस प्लूरल है, तो मोमिन का प्लूरल क्या होगा, मुमिनूना मुमिनीना मुमिनीना, अल मुमिनूना अल मुमिनीना अल मुमिनीना। तो हम कौन सा लेंगे, मुमिनूना या मुमिनीना लेंगे, कौन सा लेंगे, क्योंकि बिलीवर्स को हमें क्या बनाना है, मुदाफ इलैह बनाना है, तो हम जर में लेंगे तो क्या हो जाएगा, लाइट विदाउट एल हो गया, जो हो गया जर्री हालत में हो गया। लॉर्ड ऑफ, लॉर्ड ऑफ, लॉर्ड यानी रब, रब के लिए आपको मुदाफ बनाना है, और जकरिया आपका मुदाफ इलैह होगा। तो अब आप बताएं रब का क्या फॉर्म होगा, रब, रब बनाना है तो रब्बुन से रब्बू करेंगे, अली लगाएंगे तो रब्बू रह गया। जकरिया को क्या, कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे जर्री हालत में, जकरिया को, जकरिया, आप इसको चेंज कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि जकरिया नॉन फ्लेक्सिबल है, मबनी है। तो रब्बू जकरिया, जकरिया का रब, रब्बू जकरिया। अब लास्ट एग्जांपल है, टू बुक्स ऑफ टू मैसेंजर्स, किताब भी दो है, मैसेंजर्स भी दो हैं। तो पहले दो बुक के लिए हमारे पास लफ्ज क्या आता है, किताबानी, किताबैनी, किताबैनी। तो हमने इसको मुदाफ बनाना है, तो मुदाफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लाइट विदाउट अल कर देंगे, तो अल हटा दिया तो किताबानी में से फिर नून भी हटा देंगे, क्योंकि लाइट करना, किताबा, तो किताबा हो गया अलिफ के साथ, और मैसेंजर्स रसूल, 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 रसूलानी, रसूलैनी, रसूलैनी। तो रसूलैनी लेंगे क्योंकि हमने जर में चाहिए, तो किताबा रसूलैनी, किताबा रसूलैनी। इंशाल्लाह यहाँ पर हमारे सारे इजरा मुकम्मल होते हैं। ये देखें, ये आपके आंसर्स हैं। कुतुबुल्लाही, अल्लाह की किताबें। बैता फातिमतु, फातिमाता, दो घर, फातिमा के दो घर। उम्मुल किताबी, किताब की माँ। कलमुल मुअल्लिमतैनी, दो मुअल्लिमात की कलम, दो की कलम। अजरुल मुमिन, रिवॉर्ड ऑफ द बिलीवर्स, ईमान वालों का अजर। लॉर्ड ऑफ जकरिया, रब्बू जकरिया, ठीक है, जकरिया का रब। और किताबा रसूलैनी, दो रसूलों की दो किताबें। इस तरीके से आपने तर्जुमा करना है। तो अब आपका ये होमवर्क है कि आप ये एक्सरसाइज जो है, ये तो हमने सॉल्व की, ये आपने खुद से पहले ट्राई करना है, अपनी बुक में लिखना है, फिर उसके बाद आपने ये आंसर्स यहाँ से टैली करना है इंशाल्लाह। और साथ ही साथ आप कुरान की जो लास्ट आए, लास्ट की जो सूरतें हैं, आप उसमें जाएं और उसमें से ना ये जो इदाफा है वो सर्च करें, और इंशाल्लाह अपने लिए लिस्ट आउट कर लें उन तमाम उसको, और उसका मीनिंग लिख सकते हैं अपनी बुक में। एटलीस्ट 5 आप लोगों ने इसके जो इदाफा के एग्जाम्पल्स हैं कुरान में से रैंडमली आप कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये यहाँ पर जो इदाफा है मुकम्मल हुआ। इदाफा के लिए दो चीजें होती है, मुदाफ और मुदाफ इलैह, पजेस्ड और पजेसर। मुदाफ के लिए दो शर्तें हैं कि वो लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, और उस पर अल नहीं आना चाहिए। मुदाफ इलैह के लिए एक शर्त है कि वो जर में होना चाहिए, और दोनों
एक दूसरे के पास होना चाहिए और ये चारों शर्तें पूरी हो जाएँगी तो वो इज़ाफ़ा बन जाएगा। अगर किसी जगह पर अगर आपको डाउट है कि चारों शर्तें पूरी हो रही हैं नहीं, तो आप 3 शर्तों को चेक करेंगे, अगर 3 शर्तें भी पूरी हो जाएँगी, तो आप कहेंगे कि चौथी शर्त भी क्या हो गई, पूरी हो गई और इस तरीके से आप इज़ाफ़ा बनाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा जो इज़ाफ़ा वाला फर्स्ट फ्रैगमेंट है, यानी मुरक्कब-ए-नाक़िस में मुरक्कब है फ्रैगमेंट वो मुकम्मल हो गया पॉसेसिव कंपाउंड का। इंशाल्लाह आप लोग रिवाइज़ करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।